स्वागत है, वेलकम है इस नेशनल वेबिनार में। कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं ई सर्टिफिकेट्स के लिए, जिसमें एक सबसे मैंडेटरी है कि आपको फीडबैक फॉर्म सबमिट करना है। फीडबैक फॉर्म सेशन के एंड में चैट ऑप्शन में और स्क्रीन पे शेयर किया जाएगा, उसको आप साझा करेंगे। उस लिंक के माध्यम से भर सकते हैं, ये जरूरी है। फीडबैक का लिंक आपको ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पे नहीं शेयर किया जाएगा, तो इसको आप सभी ध्यान रखेंगे। 11:05 हो गया है, सो बिना किसी हमारे साथ हमारी मैडम है, मैडम से मैं निवेदन करूंगा, प्रिंसिपल मैडम अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें। मैम ऑडियो अनम्यूट कर लें। सो हमारी प्रिंसिपल मैम भी हैं। सभी का स्वागत है, सभी पार्टिसिपेंट्स। आज के स्पीकर प्रिंसिपल मैडम, हमारे मैनेजमेंट की समिति के सदस्य, हमारी टेक्निकल टीम का सभी का स्वागत है। मेरा निवेदन आज अपनी प्रिंसिपल मैडम से आज के इंट्रोडक्टरी एंड वेलकम रिमार्क के लिए। थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र जी। आज एक बार फिर से पुनः मैं वेबिनार की इस सीरीज में अपने समक्ष और अपने साथ पधारे हमारे आज के रिसोर्स पर्सन मिस्टर अजय सुमन शुक्ला जी का, जो डायरेक्टर एक सोच फाउंडेशन यूथ मोटिवेटर भी जो हैं हमारे साथ हैं, और जो एक आज बहुत ही एक इनोवेटिव और बहुत एक इम्पोर्टेंट जो विषय है, बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक, जैसे विषय पर आज चर्चा करेंगे। और जैसे हमें बताया गया है कि एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, एंड वी ऑल आर रेडी टू आस्क आवर क्वेरीज और आवर कंफ्यूजन। हम शेयर करना चाहेंगे हमारे सारे ही हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे टीचर्स, कि किस तरीके से इस समय हम अपने माइंडसेट को बना सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जैसे एक सब्जेक्ट पे। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और स्वागत करती हूँ हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो अलग अलग स्टेट से हमारे बीच में हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी प्रबंध समिति भी हमारे साथ है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। टेक्निकल टीम का, कोऑर्डिनेटर आईक्वेसी का, डॉक्टर हितेश जी का, सभी का। और आज की इस चर्चा के लिए हम सब बहुत उत्सुक हैं, तो समय बिना गवाए मैं आग्रह करती हूँ और स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारे बीच पधारे मिस्टर अजय सुमन शुक्ला जी का। थैंक यू। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और सभी लोगों को हिंदुस्तानी नमस्कार। थैंक यू मैम। ये बड़ा हर्ष का विषय भी है हमारे लिए कि आज हमारे हमारे बड़े भाई ही हैं, बड़े भाई का प्यार देते हैं। हमारे साथ अजय सुमन शुक्ला सर जुड़े हुए हैं। तो इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू इंट्रोड्यूस today's speaker, Mr. Ajay Suman Shukla sir. So Mr. Ajay Suman Shukla currently working as a director at Soch Foundation, a CSR initiative by Spice Group. Before this assignment, he was working with Deshpande Foundation as team leader as well as director. He is founder Lead Priyana, which is known for entrepreneurial leadership journey to transform youth in India, and co-founder and director Soch Sandbox, Varanasi, Uttar Pradesh. Mr. Ajay Suman Shukla shared dais with noted personalities Sri Ratan Tata, Tata Group, Narayan Murthy, founder Infosys, Kailash Satyarthi, Mohammad Yunus, Nobel Prize winner, Raghunath Pandey, Innovation Guru, known as Innovation Guru, Deputy CM Delhi, Sri Manish Sisodia, Anshu Gupta and Harish Hande, Maxisewadi, Anil Sahasrabudhe, Chairman AICTE, Rajiv Saigar and Sudhir Jain, Director IIT, many others on various occasions to share his thoughts and ideas of entrepreneurship and leadership. Ajay served as a course coordinator for entrepreneurship development, advocacy and networking courses in the Master of Social Entrepreneurship, a course affiliated to Karnataka University. He had served as a module instructor and resource person for subjects such as self and leadership development, entrepreneurial motivation, right to information act and advocacy, and gender and patriarchy for Deshpande Fellowship Program.
He is also known for their unique feature to engage more than 45,000 youths of leading Indian institutions to empower and develop their entrepreneurial and leadership skill. He earned his master in social work and MPhil in social work from University of Lucknow. He is recipient of prestigious Deshpande Fellowship Program on Social Entrepreneurship and Leadership in 2009. He is a visiting faculty and resource person, speaker to the leading academic institutions and NGOs, which includes BHU, IITs, IIITs, LPU, Chitkara, Punjab University, Betten University, and many others. Ajay Suman got featured as a panel speaker, hosted in collaboration with United Nations on Sustainable Development Goals in Feb 2019. He has been inspiring TEDx speaker to talk on the change being with us. There is a lot of amazing things about Mr. Ajay Suman Shukla, but it was very tough job for me to compile his profile in few words within a span of time. I would like to request to Mr. Ajay Suman Shukla for his ideas for entrepreneurship and leadership. Welcome, एक बार फिर से स्वागत है भैया आपको. Well, Jitendra, Dr. Jitendra, बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks a lot for getting connected and giving me an opportunity actually, because this lockdown, I mean, it has really made कि कई बार हम सोचते हैं कि जब हम घर के अंदर बंद होंगे ना, और तो हम क्या कर सकते हैं. और शुरू करता हूँ मैं एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक प्रोवर्ब है जिसको हम कहावत कहते हैं, और उसको मैं जब से मैं एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर में मैंने एंटर किया है 2008 और 9 से, और तभी से मैं देख रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने कोट सुना था जो कि जापान से सो कॉल्ड कोरिलेटेड है. निहितो इज नथिंग इम्पोर्टेंट हैपेंस इनसाइड द ऑफिस, NIHITO. तो इट इज कॉल्ड नथिंग इम्पोर्टेंट हैपेंस इनसाइड द ऑफिस. मतलब वो मैंने अभी लिखा नहीं है, स्लाइड में नहीं लिखा, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू ऑल. तो हमेशा यही होता था कि फील्ड में जाके ही काम किए जा सकते हैं, और फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्युटली फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक हम बैटल फील्ड में नहीं आएंगे, जब तक अपनी कर्मभूमि में नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने स्टेक होल्डर्स के पास में, बेनिफिशियरी के बीच में नहीं जाएंगे, एब्सोल्युटली हम बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं. लेकिन ये जो लॉकडाउन पीरियड है, ये कोविड-19 है, मैं तो कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है हम सभी को हमारे कंप्लीट माइंडसेट को बदलने के लिए. कंप्लीट माइंडसेट को बदलना ऑलरेडी हम रियलाइज कर रहे हैं, फील कर रहे हैं. हम सारे लोगों की जो अपनी इंटरपर्सनैलिटी है, आई थिंक आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मुझे तो लगता है कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी ने रियलाइज किया होगा कि बहुत सी चीजें हैं वो हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करते हैं. कई बार होता है कि वो माइंडसेट इम्पोज्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं थोप दिया गया हुआ, कहीं और से हमारे ऊपर थोप दिया है, इम्पोज्ड कर दिया गया है. और कई बार ऐसा होता है कि वो माइंडसेट अगर हम खुद से बिल्ड कर लें. इम्पोज किया हुआ माइंडसेट जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर में रहता है कि किसी ने आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दिया, किसी ने कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया और आप उसके गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं. लेकिन जो चेंज बिहेवियर है हमारा चेंज एटीट्यूड है, वो खुद से आना चाहिए. और आई थिंक ये कोविड-19 में हम सभी ने बहुत अच्छे से रियलाइज किया है. किसी ने तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है खुद को बिल्ड करने के लिए, अपने काम को लेकर के लिए, और किसी ने हो सकता है कि शायद उतने अच्छे से यूटिलाइज ना कर पाया. मैं नहीं बोल सकता हूँ कि वेस्ट किया होगा, क्योंकि हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस टाइम को, जो कि हम पिछले लगभग 2 महीने से अपने घरों में बैठे हुए हैं, हमने कहीं ना कहीं तरीके से अपने ऊपर तो इन्वेस्ट जरूर किया होगा. तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ. मैं कुछ स्लाइड्स हैं मेरे पास में. यूजली स्लाइड्स में बहुत कम यूज करता हूँ, शायद जो लोग पहले भी मेरा सेशन अटेंड कर चुके होंगे, जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, स्लाइड प्रेफर करता हूँ लेकिन बहुत कम. और लेकिन ये चूंकि दौर ऐसा था, मुझे इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है. लेकिन ये ऐसा दौर है कि इस दौर में हम देख तो सकते हैं, ये जो जूम कॉल भी है ना, ये बहुत ही बिल्कुल मुझे लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा मीडियम है. जैसे होता है ना कि हम देख तो सकते हैं कि पड़ोसी मेरा बाहर खड़ा हुआ है, हम देख तो सकते हैं कि हाँ कोई ज़रूरत है किसी को हमारे हेल्प की, हम मुंह से बोल सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं, लेकिन हम नज़दीक नहीं जा सकते हैं.
हम फील नहीं कर सकते हैं वार्मनेस, जो हम पहले हाथ मिला के नमस्कार करके गले मिल के जो फील करते थे, वो आज हम फील नहीं कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि इट इज ऑल गॉन, रिलेशन हमारे खत्म नहीं हुए हैं, ये सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग हुई है, फिजिकली हम थोड़ा दूर हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन और जितेंद्र की स्क्रीन आपस में शायद 1-2 सेंटीमीटर की दूरी से जुड़ी हुई है, और आप सारे के सारे जो 505 पार्टिसिपेंट मुझे दिख रहे हैं, वो सब मेरी स्क्रीन पे है। ये पॉसिबल नहीं था अगर हम फिजिकली विवेक कॉलेज में आके ये सेशन करते, क्योंकि शायद एक लिमिटेशन रहती कि सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट होते जो कॉलेज के होते। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका मिला हुआ है कि जिस मौके के थ्रू हम लोग आपस में कहीं से भी कनेक्ट हो रहे हैं। कंसर्न होना बहुत जरूरी है। अगर कंसर्न हमारे अंदर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहला मेरा वही शुरुआत में करूंगा कि सबसे पहली कंसर्न हमारी होनी चाहिए खुद के लिए। खुद के लिए अगर हमारी कंसर्न सबसे पहले शुरू होनी चाहिए, और उसके बाद में होती है कि पहले सेल्फ, उसके बाद में हमारे जो सबसे नजदीकी जो क्लोज वंस होते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर, उसके बाद में होता है कि हमारे दूसरे क्लोज वंस, जो हमारे रिलेटिव्स, जो हमारे आसपास के पड़ोस के लोग, हमारी कम्युनिटी, और उसी तरीके से बढ़ता चला जाता है हमारा राष्ट्र और हमारा पूरा विश्व। तो ये सारा ही एक फैमिली है, और उस फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, उस फैमिली में कुछ अच्छा करने के लिए और अपना भी अच्छा करने के लिए सबसे जरूरी अच्छा है कि अपना ध्यान रखो। तो इसी अपने ध्यान रखने की मुहिम को, जो कि हम सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मैं इसको शुरुआत करता हूं। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को, आप बिल्कुल भी अपने क्वेश्चंस को, जो बॉक्स बना हुआ है आपका बगल में, उसमें आप लिखते रहिए। डॉक्टर जितेंद्र उसको बिल्कुल कंपाइल करते रहेंगे। लेकिन मेरी कोशिश है कि आप सारे लोगों के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है उसको मैं पिकअप करूं। सेशन के बाद में क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। और अगर बीच में भी किसी को लगता है कि हाँ नहीं कुछ पूछना है और कुछ चीजें आपको क्लैरिफाई करनी है, तो प्लीज अपना ये जो हाथ बना हुआ है, डिजिटल हाथ को उठा दीजिएगा, ठीक है। और उस डिजिटल हाथ को उठाते ही डिजिटली आपको जितेंद्र जी समझ जाएंगे कि आप बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पूछना चाह रहे हैं। सो जितेंद्र जी, मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर सकता हूँ अभी? एक बार आप देखिए, स्क्रीन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा, शेयर हो रहा है आपका, नहीं हो रहा है? 1 मिनट। हाँ, आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि हाउसफुल हो गया है तो पता नहीं उसमें कुछ। नॉट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर आप ईमेल कर दें हमें तो हम यहाँ से शेयर करवा देंगे। वो हो नहीं पा रहा, हमारा भी नहीं हो पा रहा है कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं उसमें। मैं आपको शायद एक ये नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि जस्ट 20 सेकेंड्स रुकिए आप। हाँ, फाइल थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आई थिंक सो पहुंच जाना चाहिए जल्दी। आई एम सेंडिंग ऑन jitendra@vivekcollege.ac.in। आप भेज दीजिए, मैं यहाँ से शेयर करवा। भेज दिया मैंने। एक बार देख, विवेक कॉलेज पे कर रहा हूँ। You just open the entrepreneurial mindset building। पहला वाला जो पीपीटी है उसको आप ओपन कर लीजिए। हाँ, अभी रिसीव नहीं हुआ, जैसे आ जाता है हम शेयर। हाँ, आ गया है, मैं अपने टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हाँ आप अच्छा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। हाँ, 3.7 MB वाला जो पहला फाइल है, प्लीज उसको आप ओपन करिए और दोनों को ही डाउनलोड करके रख लीजिए। वेल, तो जब तक जितेंद्र जी अपने टेक्निकल पार्ट को देख रहे हैं, मैं कंटिन्यू करता हूँ डिस्कशन। ये कई बार होता है जब मैं फिजिकली भी सेशन लेता हूँ, पता चलता है कि माइक बंद हो गया। कई बार होता है कि पूरा ऑडिटोरियम फुल है, 700, 500, 200 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स हैं, और लाइट चली गई है। लाइट चली गई, कई बार ऐसा होता है लाइट चली जाती है लेकिन माइक बंद चलता रहता है। तो बड़ा इजी होता है कि अंधेरे में भी सेशन लिया है मैंने, और ज्यादा लंबा तो नहीं लिया, लेकिन 5 और 7 मिनट 10 मिनट तक भी सेशन लिया है, और बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। और कई बार मैं देखता हूँ कि उस अंधेरे के दौर में जो मैंने सेशन लिया है, उसमें सबसे बड़ा सहयोग पार्टिसिपेंट ने किया है। मेरे कहने से पहले ही लोग अपनी जो फ्लैश लाइट होती है मोबाइल की, उसको ऑन करके और सबने एक दूसरे को लाइट देना शुरू किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था पूरा सब परेशान थे कि क्या करेंगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था 2-3 दिन बाद भी कि आखिर फॉल्ट कहाँ पे हुआ है। अच्छी चीज ये थी कि इन्वर्टर का बैकअप माइक में था, पीपीटी में नहीं था। और मेरे लिए भी थोड़ी दिक्कत थी कि मैं बिना पीपीटी के कैसे रन करूंगा, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिखानी थी, वीडियो दिखाने थे।
और जो पार्टिसिपेंट्स को देखने की जो बात थी, वो पार्टिसिपेंट्स ने मुझे हेल्प करके पूरा किया फ्लैश लाइट जला के। तो कई बार होता है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे खुद के व्यक्तित्व में कि हम इमरजेंसी के टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हैं। जब हमारे पास क्राइसिस होता है, जब संसाधन हमारे पास में कम होते हैं, उस दौर में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं। तो पहले तो होता है कि उस दौर में अपने आप को कैसे संभालते हैं, और दूसरा होता है कि हम अपने बगल वाले को कैसे संभालते हैं, और फिर उसके बाद में होता है कि हम सबका देखभाल कैसे करते हैं। तो वही मैं मतलब काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि उस समय जो सेशन ले रहा था तो कैसे एक दूसरे की सभी ने हेल्प की, और चूंकि माइक चल रहा था तो हर कोई सुन पाया। अभी मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग ही चूंकि अलग अलग जगह से हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं, मेरा जो पूरा फोकस रहेगा, ये जो पूरा सेशन है जिसको लेकर के हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ये आपको एंटरप्रेन्योर बनाना नहीं है। ये मेरे पूरे सेशन का मतलब ये नहीं है कि आप इस आज 1 या 1.5 घंटे के सेशन में बोले सोचेंगे कि मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, मैं बहुत कुछ सीख जाऊं कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, मैं सीख जाऊंगा कि बिजनेस को कैसे शुरू करना है, कौन सा बिजनेस शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, मार्केट को कैसे समझना है, कहाँ से मुझे रॉ मटेरियल लेनी है। मैं बिल्कुल भी उन चीजों पे बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ में कि आप लोग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कैसे बिल्ड करो। और सबसे जरूरी वही है कि मेरी शुरुआत भी उसी से हुई थी कि पहले सेल्फ से शुरू करना है हमको, बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। और वो माइंडसेट जो होता है वो माइंडसेट खुद का होता है। पहले आप शुरू से पहला स्लाइड कर सकते हैं पहले। हाँ ठीक है, यही है। वेल या गुड, प्लीज गुड। आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर जब सेशन लेता हूँ कहीं पे और मेरे हाथ में रिमोट नहीं होता है तो मुझे टेक्निकल सपोर्ट जो हमारे अथॉरिटी होते हैं, कई बार उनको बोलना पड़ता है नेक्स्ट नेक्स्ट। तो शायद ये बिल्कुल लाइव मैं उसी फीलिंग को ले पा रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है मेरी पीपीटी का, और हर बार मैं नेक्स्ट बोलूंगा और पार्टिसिपेंट्स को समझ जाना होगा कि हम बिल्कुल, आप लोग फील करिए कि आप एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं और वो ऑडिटोरियम सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रीन है। मैं भी देखा था कई बार, मैं भी चूंकि वेबिनार सेशन अभी कल भी मैं अटेंड कर रहा था खुद भी एज ए पार्टिसिपेंट, और सेशन तो करता रहता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि प्लीज ऐसा मत करना कि अपनी ऑनलाइन तो आप हैं लेकिन पता चला कि आप सेशन से पूरा हटे हुए हैं। तो कोशिश करिए कि या तो आप ऑनलाइन रहिए तो बिल्कुल सेशन में शामिल रहिए, और नहीं तो फिर कंप्लीटली आप आराम करिए और अपनी और चीजें जो प्रायोरिटी वाली है उसको करिए। क्योंकि प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा कि इस समय अगर आप बैठे हैं 1.5 घंटे के लिए तो 1.5 घंटे आपको रियल में यहाँ पे रहना है। क्योंकि हाफ जो नॉलेज है, हाफ अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको फिर हेल्प नहीं करेगी और आपको लगेगा कि पता नहीं ये तो वही चीजें बात हो रही थी जो मुझे मालूम है। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद दैट। जो पहला जो स्लाइड जो है, इस पहले स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि 2 चीजें लिखी हुई हैं। वेयर एम आई, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि एक इंसान जो कि खड़ा हुआ है और वो पहाड़ों की ऊंचाई पे, जिसको बोल सकते हैं कि आसमान को छू रहा है। 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2 तरह के लोग हमारे दिमाग में 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो होती है कि वेयर आई एम, मैं कहाँ पे हूँ, एक खोया हुआ सा महसूस कर सकते हैं कि आखिर मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं हूँ कहाँ पे, क्योंकि कोई भी नहीं है वहां पे, नेचर के अलावा कोई भी नहीं है। और दूसरा जो थॉट है, दूसरा थॉट आ सकता है, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 2 फीलिंगें हैं अलग अलग तरीके की, और ये फीलिंगें आपको जंगल में जाके भी हो सकती हैं, आपको एक नए माहौल में जाने के बाद भी मिल सकती हैं, और ये जो फीलिंग है आपके अंदर में वो कहीं भी मिल सकती है कि जब आप एक नई परिस्थिति में जाते हैं। ठीक है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत करने के लिए, कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां पे भी हैं, या जहां भी जब भी आप अपने आप को अकेला पाते हैं और आपको लगता है कि आप के साथ में कोई नहीं है साथ देने वाला, या फिर कोई नहीं है आसपास में, क्योंकि ज्यादातर हमारी लाइफ जो है ना वो अकेले ही हम बिल्ड करते हैं। आप याद करिए कि जब आपके जो कितने फ्रेंड हैं जो जिनको हम लंगोटिया यार बोलते हैं ना, जिनके साथ आपने बचपन बिताया है, कितने लोग हैं पढ़ाई में हैं, कितने लोग हैं जो आपके साथ जॉब में हैं, कितने लोग हैं जो आपके प्राइमरी के बाद जूनियर में आपके साथ में कंटिन्यू किए, कितने लोग जो हायर सेकेंड जूनियर के बाद में 10th और 12th में आपके साथ कंटिन्यू किए।
और कितने लोग हैं उसके बाद में ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ कंटिन्यू किए, और कितने लोग हैं जो इस समय आपके साथ, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में साथ में हैं। शायद हमको अपनी रास्ताएं जो हैं खुद अकेले ही बनानी पड़ती हैं। सहयोग मिल सकता है, जैसे आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में जो छड़ी है, जो ट्रैक कर रहा है बंदा, उसका बैकपैक पूरा है, वो पूरी तैयारी के साथ में है। तो संसाधन आपको मिल सकते हैं, संसाधन आप खुद से भी जुटा सकते हैं, और संसाधन आपको लोगों के रूप में भी मिल सकते हैं, मैटेरियलिस्टिक एंड नॉन मैटेरियलिस्टिक दोनों तरीके से। लेकिन डिसाइड आपको करना होता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज। वेल, आई थिंक मेरे बहुत ही क्लोज और बहुत ही अच्छे मेरे मेंटर, जिनके साथ मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 10 साल मैंने काम किया, 2008 में एज ए स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ पे फेलोशिप मुझे मिली थी एंटरप्रेन्योरशिप में 2008 में, जब मैं जानता भी नहीं था कि एंटरप्रेन्योरशिप को लिखते कैसे हैं। सच बता रहा हूँ आपको, जब पहली बार पता चला कि कोई फेलोशिप है एंटरप्रेन्योरशिप की, अप्लाई करनी है, तो मुझे स्पेलिंग देख के गूगल में टाइप करना पड़ा कि आखिर देखूँ एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 अक्टूबर। और उस समय जब मैंने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप टाइप करने के बाद में पता चला कि IIM बैंगलोर, चूंकि मैं लखनऊ से हूँ, IIM बैंगलोर कोई सर्टिफिकेट कोर्स कराता है। सो देन आई रियलाइज दैट this is something is important and I should pursue. I'm getting feedback that somebody is telling that I should talk in English. Friends, मैं English और हिंदी के combination में बात करूँगा. And absolutely I respect your feeling. I cannot be only with one language, but absolutely I will maintain in Hindi and English दोनों. ठीक है? और absolutely आपका जो PPT है वो पूरा English में ही है. ठीक है? Thank you so much, Bharat. So the statement is very appealing. जो डॉक्टर गुरुराज देशपांडे हैं, जो फाउंडर हैं देशपांडे फाउंडेशन के, बहुत ही बेहतरीन सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, इनोवेशन गुरु भी कहते हैं उनको। उनका ये स्टेटमेंट है कि when somebody else gives you a problem to solve it, क्योंकि होता क्या ना, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम तो चारों तरफ है, और उसमें बहुत अच्छा उन्होंने बोला है कि when somebody else gives you a problem to solve it, it is some homework. क्योंकि कोई और अगर आपको देगा, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो एब्सोल्युटली वो होमवर्क ही होता है। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वहीं पे, बट इफ यू पिक अप ए प्रॉब्लम टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, इट इज एन एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। तो वही प्रॉब्लम अगर आप खुद से पिक करते हैं रादर देन कोई और आपको दे, इट बिकम्स एन एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो बहुत ही अपीलिंग है। ईच प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी, जो मैं भी बिलीव करता हूँ। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सराउंडिंग में, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिना प्रॉब्लम्स के भला होना नहीं है। तो प्रॉब्लम तो हमारे पार्ट है लाइफ का, चाहे पर्सनल लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, हमेशा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पे रहेंगी। और ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी और कितनी छोटी प्रॉब्लम है और किस एबिलिटी के साथ हम उसको हैंडल करते हैं। सर जी नेक्स्ट चेंज कर दीजिए। या आई थिंक मेरी स्क्रीन में पूरा, चूंकि जब स्लाइड को हम कर रहे हैं तो शायद थोड़ा सा स्लाइड जो है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे फोटोज भी दिख रहे हैं, आप लोगों के जो फेसेस दिख रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि पार्टिसिपेंट्स को पूरा पीपीटी सही से दिख रहा होगा। उन्हें पूरा दिख रहा होगा, उन्हें सिर्फ स्क्रीन दिख रही होगी। ओके ग्रेट, बहुत अच्छा, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट जो कि मैं बात करने वाला हूँ कि आपका लीडरशिप, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल अगर माइंडसेट की हम बात करते हैं और ये सिर्फ बिहेवियरल एटीट्यूड है हमारा, ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे पहले आती है कि आपका स्टाइल क्या है। और आपका स्टाइल जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी को मैंने कर दिया है कि योर लीडरशिप स्टाइल, आपका जो लीडरशिप है वो किस तरीके का है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे 3 पिलर हैं इसमें, डेडिकेशन, अलाइनमेंट, कमिटमेंट। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, इसको डैक मॉडल कहते हैं लीडरशिप का, और ये लीडरशिप का जो डैक मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। इट डजंट मैटर, मैं यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आप सारे लोगों की, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि सारे ऑल 505 जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे ऑल आर एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur, if not, they all are going to be entrepreneurial. Sorry, they all are going to be entrepreneurial. And अपने आप को, if you are going to believe this, absolutely you will enjoy. So dedication, alignment, and commitment. Dedication mean where do you want to go? Direction.
डायरेक्शन इज दैट कि वेयर डू यू वांट टू गो। सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। तो डायरेक्शन हमारा होना बहुत जरूरी है अगर आपको रियल में कॉन्फिडेंटली मोटिवेटेड होके और सक्सेसफुल बनना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन का बनना बहुत जरूरी है कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। दूसरा है अलाइनमेंट। डायरेक्शन के बाद आता है अलाइनमेंट। वंस यू आर रेडी विद योर गोल, वंस यू आर रेडी विद योर डायरेक्शन, वंस यू आर रेडी विद योर गोल कि आपको जाना कहाँ पे, आपको करना क्या है, बहुत जरूरी है अलाइनमेंट। Alignment is very, very important because alignment is all about how well you are preparing yourself. Alignment कुछ नहीं है, तैयारी है। जैसे कि मान लिया कि आपने तय कर लिया कि आपको इस लॉकडाउन के दौर में आपको दिल्ली पहुंचना है, आपको इस लॉकडाउन के दौर में अपना ऑफिस ज्वाइन करना है और बहुत जरूरी है, ठीक है। या फिर आपको इस लॉकडाउन के दौर में कुछ नई स्किल बिल्ड करनी है। तो अगर आपका डायरेक्शन हो गया कि यू वांट टू बिल्ड अप अ वेरी न्यू स्किल, you want to gain a new skill in yourself, and इस बीच में आप कुछ नया अपने आप में सीखना चाहते हैं, तो डायरेक्शन तो तय हो गया। लेकिन वो डायरेक्शन सिर्फ तय करने से ही गोल पूरा नहीं होगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप उसकी तैयारी बनाइए कि आपको उसको पूरा कैसे करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने गोल किया है कि आपको दिल्ली जाना है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल है अगर आपको अपनी स्किल्स बिल्ड करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली कैसे जाएंगे, क्योंकि ट्रेनें सारी बंद हैं, बसें सारी बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। तो यू विल हैव टू थिंक सम अदर ऑप्शन, and that other option you will need to think. You will need to take government support, you need to take your friend support, you need to have your own vehicle, या फिर आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैसे जाएंगे। आप बाइक से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि हाउ अर्ली यू वांट टू गो एंड व्हेन डू यू वांट टू रीच। सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है कि हमको अगर 10 दिन में जो चीज़ करनी है, जरूरी नहीं है कि हम बहुत जल्दबाजी करें उसके लिए। आप कोशिश करिए कि उसको जरूरी नहीं है कि बोलते ना काल करे सो आज कर। It doesn't matter that you have to do immediately today itself. Prepare yourself. See that what all resources available with you, what all resources available in the surrounding, and maximum optimum utilization of that resources in the most effective way. Most effective way अगर मैं बोलता हूँ, cost भी हो सकती है, feasibility भी हो सकती है उसको यूज करने की, और तब आपको डिसाइड करना है कि आपको अलाइनमेंट में जाना कहाँ है। तो अलाइनमेंट इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन, कि जो आपको प्रिपेयर करनी है कि आपको अपने गोल को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो दिल्ली वाला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अगर आपको नई स्किल बिल्ड करनी है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि नई स्किल में आप क्लास तो नहीं अटेंड करने जा सकते हैं, ठीक है। आपको बुक भी नई मिल सकती है ऑनलाइन में अगर खरीदना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा डिजिटल इज ए मीडियम। दूसरा माध्यम आपको देखना पड़ेगा कि हु इज द बेस्ट पर्सन हु कैन गाइड यू इन दैट पर्टिकुलर स्किल लर्निंग। वो हो सकता है आपका कोई जूनियर भी हो सकता है, आपका छोटा भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है कि जो आपको हेल्प कर सकता है उस स्किल को डेवलप करने के लिए। तो मीडियम आपका क्या है, तो आपको अलाइनमेंट तैयार करनी है, प्रिपरेशन करनी है, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, आपको सारी तरीके वो चीजें रेडी करनी है जो आपको उस डायरेक्शन को पूरा करने के लिए चाहिए। लास्ट पार्ट बचता है फ्रेंड एंड रिस्पेक्टेड ऑल द ऑडियंस, लास्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमको गोल भी मालूम होता है, हमको अपनी तैयारियां भी पूरी होती हैं, लेकिन अगर हमारा कमिटमेंट अगर हमारा पूरा नहीं है, अगर हम उसके लिए पूरा बोलते हैं ना जूझ जाना, हमारी हिंदी में बोलते हैं ना जूझना, स्ट्राइविंग हार्ड, इफ यू आर नॉट रेडी टू डू द बेस्ट एफर्ट दैट यू कैन डू टू अचीव योर गोल, इट्स वेरी वेरी हार्ड टू गेट योर गोल। डायरेक्शन बहुत मुश्किल है। और अगर उसी एग्जाम्पल को फिर से मैं लेता हूँ कि अगर आपका कमिटमेंट पूरा नहीं है, तो शायद अगर आपको दिल्ली पहुंचना है अपनी जगह से, या आप दिल्ली में है तो कहीं और पहुंचना है, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर जगह पे तो बैरियर लगे हुए हैं। ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेट हो रहा है इस समय जो लॉकडाउन में चल रहा है। हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रेंज पे जैसे ही पुलिस स्टेशन चेंज होता है, आपको कहीं ना कहीं पे रोका जाएगा, आपको अपने प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। You will have to see that कि how you are crossing each barrier. So this each barrier is very very important to cross. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बिना प्रिपरेशन के और बिना तैयारी के निकलते हैं, आपने बिना अगर अपना पास बनवा के अगर निकल लेते हैं, बोलते हैं गाड़ी से पहुंच जाऊंगा, तो शायद आपको हो सकता है कि आपको बाउंड्री से वापस कर दिया जाए। अगर आपने सोच लिया है कि आप स्किल नई बिल्ड करनी चाहते हैं, मैं 2 ही एग्जाम्पल को बार बार रोटेट करता हूँ, और अगर आपने उसकी तैयारी सही से नहीं की है, आप कमिटेड नहीं है, तो कमिटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमिटमेंट जो है वो आपको खुद से दिखानी है, आपको खुद से उस कमिटमेंट को पूरा करना है, तभी आप उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आधे रास्ते पे जाके भी आप रुक सकते हैं, और हमारे गोल में भी यही होता है फ्रेंड। हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा करेंगे,
It doesn't matter what is your past, because your past is making you to stand where you are right now. But what you are in the future, that is more important. So future is depending on your present. तो present में आपका जो commitment है वो बहुत important है, क्योंकि अगर एक बार commitment को lose कर दिया ना, आपको बचा नहीं सकता कोई. आपको खुद लगेगा कि ये हो क्या गया मेरे साथ में. So friends, एक अपना लीडिंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है कि डायरेक्शन, अलाइनमेंट और कमिटमेंट, इन तीनों चीजों को हमें अपना कॉम्बिनेशन बना के रखना है, चाहे छोटा गोल हो या बड़ा गोल हो. अगर ये तीनों हमारे लाइफ में हम बहुत संभाल के रखते हैं, अगर आप इसमें भी देखेंगे, अगर इसमें से एक भी पिलर हमारा गिरता है तो शायद पूरी बिल्डिंग हमारी गिर जाएगी. सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस स्लाइड दैट आई वांट टू गिव. Maintain your direction, alignment and commitment. And I would request each participant, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अगर इसका आप सेव कर रहे हैं अपने पास में, आप इसको अपनी लाइफ में करके देखिए. लास्ट में मैं अपना ईमेल आईडी भी शेयर करूंगा. इफ यू नीड एनी हेल्प टू प्रिपेयर योर डैक, अपना खुद का डायरेक्शन, अलाइनमेंट, कमिटमेंट अगर आपको प्रिपेयर करना है, वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू आउट. सिर्फ हम सेशन के लिए नहीं है यहाँ पे. हमारी कोशिश होगी आप में से कितने लोग अपने आप को एंटरप्रेन्योरियल बिल्ड करें. ग्रेट. Sir, can I have next slide? Well, very nice. Know yourself. बहुत important है. हम सारी चीजों की बातें करते हैं. We talk all about, lot of about others, lot of about world, lot of about community. हम बाहर के चीजों के बारे में बहुत बात करते हैं, बहुत देखते भी हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो मीडिया है वो भरा पड़ा हुआ है. अगर अभी भी हम देखें, अभी भी इस कोविड-19 के दौर के पहले या दौर के बीच में या इसके बाद में भी हम देखेंगे, सबसे ज्यादा बातें होंगी दूसरों की, सबसे ज्यादा बातें होंगी पड़ोस में क्या हुआ है, शहर में क्या हुआ है, कंट्री में क्या हुआ है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किसने कहाँ पे क्या प्रॉब्लम की है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, सारी चीजें. क्योंकि मीडिया हमको, मीडिया इन टर्म्स ऑफ एवरीबडी इज ए मीडिया. आपके अलावा जो भी लोग हैं वो सारे लोग मीडिया ही हैं. एवरीबडी टॉक्स अबाउट अदर्स, बट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अपने बारे में, और अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है. सो नो वन नोज यू बेटर देन यू योरसेल्फ. आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता. कई बार हमको लगता है ना कि सर मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं सुबह 4 बजे कैसे उठूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे इस गोल को पूरा करूं. फ्रेंड, सबसे पहले बहुत जरूरी है, आपको पता तो होना चाहिए ना अपने बारे में. आपको पता तो होना चाहिए रियल में कि आपका गोल है भी कि नहीं है. यू शुड नो वेरी वेल that you have something decided that you want to do, or it is just like you for sake you are going to the teacher. Just like many times teacher is teaching you in the class, and after the class or between the class you raise the hand and you go to the teacher, sir I didn't understand this. Friend, first you try whether you can solve it or not, then you go to the teacher. Teacher is there to help you out. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप टीचर के पास तो पहुंच गए लेकिन आपने खुद से तो कोशिश ही नहीं की उसको सॉल्व करने की, खुद से पता करने की कोशिश ही नहीं की है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, आपको पीपीटी वी कैन हेल्प. आई थिंक कुछ लोग पीपीटी के लिए बोल रहे हैं. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बट बाद में अदरवाइज मैं उसको शेयर भी कर दूंगा. दूसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर द फर्स्ट टू गेट अलार्म. आपके लिए बहुत जरूरी है. सबसे पहले अलार्म आपको खुद ही मिलता है. क्या गलत है, क्या सही है, मेरी क्या कमजोरियां हैं, इस चीज के सोल्यूशन क्या हो सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप रेड जोन में हैं, अभी रेड जोन में हैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कुछ एक स्टडी मटेरियल मंगाया है और जो कि आ चुका है, किसी भी तरीके से आ चुका है. अब आपको पता है ना कि उसको कैसे रिसीव करना है. नहीं कुछ हो सकता है तो लास्ट ऑप्शन होता है कि आप 112 पे कॉल करिए और रिक्वेस्ट करिए और बताइए कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ दिस कैन बी डिलीवर टू माई होम. क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको कहीं से मंगा लिया है ना. इट डजंट मैटर कि आप जोश में आके खुद को भी रिस्क में डालें और उस पर्सन को भी रिस्क में डालें कि जो कि ऑलरेडी आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक डिलीवर कर रहा है कोई मटेरियल जो आपको चाहिए. या फिर दूसरी चीज मैं अगर बताऊं कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं, आपको लगता है, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि बहुत से लोग बाहर घूम रहे हैं, बिंदास होकर बाहर घूम रहे हैं, उनको लगता है कि अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो वो सामान आ ही नहीं पाएगा.
फ्रेंड, बहुत जरूरी है कि हमको अपनी खुद की कमियां और खुद की अच्छाइयां मालूम है। जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था लॉकडाउन है, उसके बाद 3 लॉकडाउन हुए, अभी चौथा चल रहा है। 3 लॉकडाउन तक मैंने खुद डिसाइड कर लिया था अपने आप से कि अगर अपील हमारे चीफ से आ रही है, हमारा हेड ऑफ द कंट्री से आ रही है, तो मैं भी अपने आप से एक प्रॉमिस कर सकता हूं। तो मैंने भी प्रॉमिस कर लिया था कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं भी इस समय मथुरा में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन मथुरा, एंड आई डिसाइडेड एंड आई जस्ट केम बिफोर होली। आई डोंट नो मथुरा अलॉट, मुझे बहुत कम मथुरा के बारे में पता है। मेरी कॉलोनी में इनफैक्ट सिक्योरिटी गार्ड के अलावा मुझे पड़ोसी भी नहीं पता है मेरे, पता थे कि कौन कौन क्या करता है। बट आई डिसाइडेड कि मैं भी बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से हो सकता है कि मैं फैमिली के लिए भी कुछ गड़बड़ लेके आ जाऊं बाहर से, तो आई कैन बी इन्फेक्टेड। तो मैंने जो डिसाइड कर लिया ना कि मैं नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, इतना मुश्किल हुआ, लेकिन जो भी जरूरत की चीजें, चाहे दवा हो, चाहे ग्रोसरी हो और वेजिटेबल हो, every 3 things I managed online. And I managed online by calling the government helpline number of the district authority. I called to the even the SDM, sub district magistrate as well. I talked to the police people, I talked to everybody, and I said that if you want I can come out, but can you help me out because I want these particular things. वो ग्रोसरी वाले का जिसका नंबर मिला उसको भी मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट करके बोला, इस तरह आप अगर रिसीव दे सकते हैं अगर ऑनलाइन ऑर्डर, देन आप बताइए, अदरवाइज आई कैन नॉट कम। सो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं से चीजें मैनेज हुई और चीजें हमने अपने पास में बुलाई। होता क्या है कि वो सबके लिए वैलिड नहीं हो सकता है एग्जाम्पल गलत हो आपके लिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। सबसे पहले अलार्म आपको होता है। अभी भी अगर आप बाहर जाएंगे तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि मैंने किस किस को टच किया है। आपको सबसे पहले पता चलेगा कि मैंने एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन गलत किया हुआ है। तो सबसे पहले आपकी अच्छाई बुराई सब कुछ आपको पता होती है। वीकनेस आपके अंदर में क्या है आपको खुद पता है। आपको लगता है कि अगर आपके रिलेशन लोगों के साथ बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, लेकिन आपको खुद पता होगा ना कि सबसे ज्यादा कि आपके पर्सनालिटी में ऐसी क्या चीज है जो मिसिंग है। और नहीं पता है तो कोशिश करिए, क्योंकि कोई दूसरा नहीं बता सकता है आपके बारे में। थर्ड जो मैं बताऊंगा कि गिव असाइनमेंट टू सेल्फ। गिव असाइनमेंट टू सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप में अगर आपको पता चल गया कि अगर ये असाइनमेंट टू सेल्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता चल गया कि आपकी कमियां क्या है, तो उन कमियों को पूरा करने के लिए आपको ही अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपको ही अपना पूरा का पूरा लिस्ट बनाना पड़ेगा कि आपको अगले एक वीक में क्या करना है, क्योंकि यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ। मैंने बोला ना कि अगर आपको लगता है कि आपको एक वीक या एक महीने 2 महीने में कुछ सीखना है, करना है, तो आपको सबसे पहले उसके लिए असाइनमेंट खुद को देने पड़ेंगे। आपको कोई और असाइनमेंट देने नहीं आएगा। अभी भी तो आप ही असाइनमेंट देते हो ना, आप ही डिसाइड करते हो कि आप मुझे 4 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, या फिर अपने पेरेंट्स को बोल देना है कि मैंने रात को बहुत देर से सोया हूँ, मैं 10 बजे उठूंगा। मैं बहुत ही छोटी चीजें बात कर रहा हूँ जो कि हमारी लाइफ से शुरू होती है। It all depends on you whether you sleep at 12 o'clock night or 2 o'clock at night. If you want to get up early in the morning at 5 o'clock or 6 o'clock, absolutely you will get up if you are willingly ready to get up early in the morning. क्योंकि आपको कोई नहीं रोके है कि दोपहर में फिर से आप रेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको ऑफिस तो जाना नहीं ना। तो बिल्ड अप योर दोज हैबिट्स की जो आपको लगता है चेंज करते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम अपनी पर्सनल खुद को डिसिप्लिन पहले कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे जरूरी है ये जो अर्ली मॉर्निंग उठने वाली जो चीज है ना, ये बहुत डिसिप्लिन करती है आपको लाइफ में। फ्रेंड्स, अगर इसको एक बार ट्राई कर लीजिए आप, ऐसा नहीं कि जिस दिन रात को 2 बजे सोए तो हम 8 घंटे बाद 10 बजे उठेंगे। कोशिश कर लीजिए कि उठना तो हमें 5 बजे ही है, उठना तो 6 बजे है, हम चाहे कितने बजे सोएं। इस एक हैबिट से आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट होने वाला है। सो ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा जो बताया मैंने, कंट्रोल योर ऑड्स। कंट्रोल योर ऑड्स वो चीजें हैं, मैं वही सारी चीजें बता रहा हूं कि आप अपने आप से अपने आप को कैसे, अपने माइंडसेट को कैसे कंट्रोल करते हो, बिल्ड करते हो। क्योंकि कोई और आपको रेस्ट्रिक्शन लगाने नहीं आने वाला है। वो बचपन खत्म हो चुका है। योर चाइल्डहुड इज ओवर। योर पेरेंट्स इवन डोंट हैव कंट्रोल ऑन यू नाउ। दे कैन ओनली सजेस्ट, दे कैन ओनली टेल यू, एंड मेनी ऑफ द टाइम इवन योर पेरेंट्स डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग। हमारे पेरेंट्स को खुद नहीं पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, और पता भी होता है तो चूंकि हम उस दौर में आगे निकल चुके हैं कि हो सकता है हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है कि क्या चीज अच्छी है और क्या अच्छी नहीं है। तो आप उनको तो आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि आई एम बिजी, आई एम डूइंग दिस, बट एब्सोल्युटली यू नो वेल यू आर बिजी इन व्हाट। यू आर constructively utilizing your time,
or you are doing something that is not helping you to achieve your goal, or that is not helping you to get your goal. तो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि कंट्रोल योर ऑड्स. अगर आपके अंदर में कोई ऐसी ऑड्स हैं, कोई भी ऐसी कमजोरियां हैं जो आपको लगता है कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे लगता है कि कंट्रोल योर ऑड्स का जो मंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट. वो पर्सनल मैं बता रहा हूँ, ये सजेशन ऐसा नहीं मैंने कहीं से, आपको ये गूगल पे मिलेगा. सेल्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि कोई कमियां आपके अंदर में है, तो आप सबसे पहले रेड स्लिप, मैंने लिखा ना रेड स्लिप एंड बॉक्स, ये रेड स्लिप वो होती है अपने टेबल पे, अपने बैग में, अपने डायरी में रखिए आप रेड कलर के स्लिप्स, और वो 10, 15, 20, 25, 30 रख लीजिए आप. कीप 20, 30 स्लिप्स इन योर टेबल. Whenever you feel you did some mistake, whenever you feel you did some negligence, whenever you feel you did something that you were not supposed to do, आपको जो चीज नहीं करनी चाहिए थी, आपने वो चीज गलती की है. क्योंकि मैंने बोला ना फ्रेंड्स, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है. अगर आप गलती कर रहे हैं, आपको तुरंत पता चलेगा. तुरंत एक स्लिप उठाइए, उस स्लिप में आप नोट करिए, आप स्लिप लिखिए, अपनी स्लिप में नोट करिए, और नोट करके बड़े वर्ड में उसको एक बॉक्स में रख लीजिए. फ्रेंड, इकट्ठा करते रहिए ये स्लिप्स. आप कितनी गलतियां, शुरू में बहुत ज्यादा आपको लगेगा, आप उसको इकट्ठा करिए. जब मौका लगे हफ्ते में एक बार एटलीस्ट उसको देख लीजिए कि आपने कितनी गलतियां रिपीट की हैं, कितनी गलतियां नहीं की हैं, और कितनी बार आपने ऐसी चीजें की हैं दैट यू कुड हैव कंट्रोल्ड. कई चीजें उसमें से, आई डोंट नो व्हाट इज द परसेंटेज, वो किसी के लिए 50% हो सकता है, किसी के लिए 80%, 90%, और किसी के लिए 0% हो सकता है, कि उन सारी जो आपने रेड स्लिप फिल करके अपने बॉक्स में रखी हैं, आपको खुद पता चल जाएगा उसमें से कितने परसेंटेज जो कमियां हैं उनको आप खुद से बदल सकते हो. यू कैन चेंज योर हैबिट्स दैट यू वर नॉट सपोज्ड टू डू. सो दिस इज द वन ऑफ द ट्रिक दैट इफ यू वांट यू कैन फॉलो, बिकॉज दिस इज ऑल वॉलंटरली. आई एम शेयरिंग बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस हाउ यू बिल्ड अप योर माइंडसेट. So mindset building you cannot do in the classes. Mindset building you can do by changing your ways of living the life. So this is the message from this particular slide that I wanted to give it to you. Can you go to the next? Yes, friends, when you learned in the last slide knowledge about yourself, दूसरा जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, बिल्ड योर सेल्फ. जब हम अपने आप में अंडरस्टैंड योर सेल्फ के बाद में आएगा बिल्ड योर सेल्फ. हम बिल्ड कैसे करेंगे? इनफैक्ट पिछली स्लाइड में भी बिल्ड करने को हमने शुरुआत कर दिया था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू स्टार्ट विद यू. डायरेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड. और ये जब मैं स्लाइड कल प्रिपेयर कर रहा था, कुछ चीजें मैं उसमें पॉइंट आउट कर रहा था, तो वन ऑफ माई वेरी क्लोज फेसबुक फ्रेंड, उनकी वॉल पे मैंने देखा पूरा एक स्टेटमेंट था, लेकिन उसमें से ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. डायरेक्शन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड. कई बार होता है ना, हमको बहुत तेज चलने का शौक रहता है ना, कि हम बहुत तेज चलें. स्पेशली आई एम टारगेटिंग, मैं पूरा यूथ के लिए मेरा मैसेज है पूरा, क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि हमें तेज चलना चाहिए. एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूथ जो जंप स्टार्ट एनर्जी है इस यंग एज में ना, इनफैक्ट इवन इन एनी एज, जंप स्टार्ट एनर्जी तो होनी चाहिए, एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए. लेकिन इफ दैट एक्साइटमेंट यू आर कीपिंग एंड यू वांट टू गो वेरी फास्ट, एब्सोल्युटली फास्ट गोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. योर डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या है. आपको यही नहीं पता करना क्या है, आप पूरी अंधी दौड़ में, आप पूरे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कंपटीशन की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को तो आप गेन नहीं कर रहे हो, लेकिन उस कंपटीशन में आप दौड़े जा रहे हो, और आपको खुद के बारे में कुछ नहीं पता है कि आपको रियल में करना क्या है. पहले सेल्फ को बिल्ड करना है, पहले अपनी आदतें सुधारनी है, पहले अपने आप को पता करना है कि मेरी पर्सनल लाइफ या मेरी खुद की जो लाइफ है, मुझे कितना डिसिप्लिन रखना है, क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए. लेकिन आप दौड़े जा रहे हैं. किसी ने बोला कि आज ये बुक अच्छी है, आपने ये पढ़ लिया. किसी ने बोला कि चलो आज टूर पे चलते हैं, वीकेंड में टूर पे चले गए. किसी ने बोला कि लेट्स यार गो टू कैंटीन एंड हैव फन. किसी ने बोला बर्थडे पार्टी है, रात को 10 बजे आ जाओ, दूसरे दिन एग्जाम है. अरे यू हैव टू डिसाइड वेयर यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम. सो डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट. जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला है.
ठीक है। और हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं, आई थिंक कितना सही है मुझे नहीं पता, उसको बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का। एब्सोल्युटली, जब जल्दी की जरूरत है तो जल्दी करनी चाहिए, but when it is not needed you should not be, and I think this is one of the best thing that this COVID-19 has taught us. हमारी पूरी लाइफ को उसने एकदम रोक के रख दिया है, उसने हमको फिर से रियलाइज करने के लिए मजबूर कर दिया है, या फिर उसने हमें अपॉर्चुनिटी दे दी है कि थिंक फ्रेंड्स, आप जिस दौड़ में लगे हुए हैं रियल में वही आपका पैशन है, वही गोल है, या फिर आप जस्ट एक दौड़ में भागे जा रहे हैं, आपको खुद नहीं पता है कि आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। So direction and speed both are very very important. Next comes to the recognition. Recognition बहुत important है, क्योंकि हम सारे लोगों को अवार्ड, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड we all enjoy. In fact मुझे enjoyment होता है जब मुझे कोई बोलता है मेरे बारे में, कोई अच्छी चीजें बोलता है, जब मुझे कोई अगर अप्रिशिएशन लिख के भेजता है, आप लोग मुझे रिवॉर्ड कर रहे हो, गुड इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा पीपीटी, बहुत अच्छा स्लाइड है, मुझे मोटिवेशन आपसे ज्यादा मिल रही है, बिकॉज योर ईच वर्ड, इट डजंट मैटर कि आप जो लिख रहे हैं मुझे पूरी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये मुझे मोटिवेट कर रहा है कि हाँ सेशन सही जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में कि हम सारे लोग, कि हम, मुझे आपको प्रेज करना और आपको दूसरों को प्रेज करना जरूर होना चाहिए आपकी आदत में, ठीक है। तो प्रेज करने से होता क्या है कि जब हम किसी को प्रेज करते हैं, जब किसी को हम आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंदर की पॉजिटिविटी निकल के आगे आती है, ठीक है, और वो आगे बढ़ता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेज योरसेल्फ। आप जो अच्छा काम कर रहे हैं आपको खुद को प्रेज करना है, और दूसरा है कि आपको अगले को भी प्रेज करना है कि जो आपके साथ में है, क्योंकि अगर आपने उसको बोलते हैं बड़ाई करना, हमारे आसपास के माहौल में भी तो बड़ाई होती है ना। फ्रेंड, अपनी माँ को याद करिए, इनफैक्ट बचपन अगर आपको याद नहीं होगा तो अभी आप याद करिए, अगर आप बड़े हैं और आपने छोटे भाई बहन को, अगर आप खुद ही उस एज के हैं कि आपने देखा होगा, जब आप किसी छोटे बच्चे को प्रेज करते हैं ना, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी मेरा 2 साल का बच्चा है, तो अभी मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ इंसिडेंट। तो 2 साल का बच्चा है अभी, आई थिंक उसके साथ एंजॉय कर रहा हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग बेस्ट माय दिस लॉकडाउन पीरियड। तो जब भी वो कुछ ऐसा करता है तो मैंने खुद रियलाइज किया है, तो मैं हमेशा बोल देता हूँ वाओ वाओ, तो एक वर्ड निकलता है वाओ करके। तो एक दिन मैंने देखा कि वो अपने आप से आया और उसने शुरू किया एक एक्टिविटी, मैंने फेसबुक में भी शेयर किया। उसने बॉटल लिया, बॉटल के ऊपर उसने बॉटल रखा और उसके ऊपर उसने एक और बॉटल रखना शुरू किया, अभी 2 साल का है, और उसने उसको रख दिया, और रखने के बाद में जैसे रख गया, अपने आप से बिना कुछ बोले सबसे पहले उसने बोला वाओ 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 3 बार बोला। मतलब रियली आई एम रियली सरप्राइज्ड, और मुझे इतना खुशी हुई कि मतलब उसको भी पता है कि कुछ अच्छी चीज हुई है, तो सबसे पहले उसने खुद को प्रेज किया। He praised himself. We call him Pai. His name is Pai, and I mean, I was really amazed, and I could not stop myself. उसने 3 बार वाव 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 करके बोला और उसको लगा कि बहुत अच्छा हो गया, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बचपन से लेकर के हमारी लाइफ में अभी तक बहुत काम करता है। रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी ये काम करते हैं तो उसको हमको रिकॉग्नाइज होना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी सारी चीजें फ्रेंड्स करते रहो, क्योंकि रिकॉग्निशन, आप अगर कुछ गड़बड़ करोगे, कहीं पकड़े गए कुछ ऐसा करते हुए जो कि नहीं करना चाहिए, वो तो रिकॉग्निशन नहीं होगी ना, डिफेम होगा। सो यू डू समथिंग दैट इज रिकॉग्नाइजिंग यू, एंड उससे आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा आपको हिम्मत मिलेगी, यू विल गेट लॉट ऑफ मोटिवेशन विद इट। थर्ड इज इंक्रीज सेल्फ नॉलेज एंड तो आपको जो सबसे पहले है कि अपना आपका जो अपना खुद का नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपका जो अपना कमिटमेंट जो है, आपका कमांड जो है, वो बहुत जरूरी है। तो आपको देखना होगा कि आपको सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट होता है कि आपको खुद को बिल्ड करने के लिए अपने नॉलेज को बढ़ाइए और अपना खुद पे आप कंट्रोल करना सीखिए कि आप कैसे करेंगे। अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये टाइम ही हमारे पास है ना। हमेशा हमारे पास शिकायत रहती थी कि टाइम नहीं है, हमेशा शिकायत रहता था कि असाइनमेंट बहुत है। ये मैं सारे प्रोफेशनल्स के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग ओवरबर्डन हो इस समय काम को लेकर के जो जॉब में हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद अभी हमारे पास में थोड़ा सा टाइम जो पहले नहीं हुआ करता था वो है, क्योंकि हमको वही स्पेसिफिक चीजें अभी करनी पड़ती हैं जो रियल में जरूरत होती है। आपको वही असाइनमेंट आपका बॉस दे रहा होगा, आपके टीचर दे रहे होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
नॉट की अननेसेसरी, क्योंकि जब हम फिजिकली ऑफिस में जाते हैं, जिससे नहीं मिलना वो भी आके 1 घंटे आपसे मीटिंग करके जाता है, वो भी आपको बोलता है कि शुरू हो जाता है कुछ भी और आप बोल भी नहीं सकते ना। तो अभी बहुत अच्छा है कि अपने घर में है, आपकी सारी प्लान, अपनी सारी चीजें, अपनी लाइफ आपकी कंट्रोल्ड है। तो यू शुड इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। आपको फ्यूचरिस्टिक लर्निंग में इन्वेस्ट करना है कि जो आपको फ्यूचर की तरफ ले जाए। आप बहुत न्यूज़ें पढ़ते हैं, बहुत न्यूज़ देखते हैं, तो यू शुड थिंक, यू शुड सी दैट कि आप आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंट क्या है, वो चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है और उसी चीज़ को पढ़ना बहुत जरूरी है, रादर देन वॉचिंग एनी डिबेट। दिस इज इंडिया रियल फ्रेंड्स। हमारे यहाँ आसपास हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता रहेगा। जब से कोविड-19 का ये शुरू हुआ है फेज हमारा, आप देख रहे होंगे कि कभी किसी को लगा विदेशियों की वजह से कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है, कभी किसी ने बोला कि नहीं नहीं ये जमातियों की वजह से हो रहा है, कभी किसी ने बोला कि नहीं नहीं कोई ऑस्ट्रेलिया से आया था उन लोगों की वजह से हुआ है, कभी किसी ने बोला इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से हुआ है, कभी किसी ने बोला नहीं लेबर की वजह से अभी हो रहा है, कोई बोलता अपर क्लास की वजह से हो रहा है, अमीर लोग सबसे पहले आए थे, और उस पर हमेशा बहस होती है। At the end of the day, we have to see where we are investing our time. What is more important for you? Watching those all debates or one debate is good enough. So you have to be selective. Selective is very, very important. क्योंकि आप सारे चैनल की सारी डिबेट देख के आपको कोई एग्जाम देने नहीं जाना। और इनफैक्ट फ्रेंड मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में वो क्वेश्चन आते भी नहीं है। वो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जो डिबेट में बोलते हैं। शायद कभी 1-2 आ जाए तो आ जाए, तो आप अपने आप को लकी फील करो और उसके लिए उनको दंडवत प्रणाम करना कि आपकी डिबेट देख के मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको जिस जरूरी भी है मीडिया और चैनल में रहना, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जो पॉजिटिविटी देता हो, आप उसी को देखिए। ठीक है, 1-2 चीजें सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्टिव बन जाइए, सारी चीजें मत देखिए। और आप देखिए कि आपका टाइम वेस्ट होना अपने आप कम हो जाएगा। आप सेलेक्टिव हो जाएंगे, आपको खुद पता होगा कि आपको कहाँ। और वो जो चेकलिस्ट मैंने बोला था ना, चेकलिस्ट बनाना, उस चेकलिस्ट में वो चीज शामिल कर लो। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपने अपनी स्किल तो बिल्ड कर लिया, फ्यूचरिस्टिक लर्निंग भी बिल्ड कर ली, तो सारी चीजें जो लगता फ्यूचर में इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों को आप सीखना शुरू करो अभी से। क्योंकि आपको वो कॉलेज खुलने के बाद में या आपका ऑफिस शुरू होने के बाद में आपका बॉस नहीं सिखाएगा, आपका टीचर नहीं सिखाएगा। क्योंकि टीचर तो आपको असाइनमेंट और आपका जो पिछला हुआ जो कोर्स है और जो सिलेबस है वही पूरा कराएगा ना। टीचर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूजीसी और एआईसीटी के नॉर्म्स को फॉलो करना, तो वो तो फिर पूरा कराएगा आपका कोर्स। आपकी एडिशनल स्किल्स एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मेरे जो मेंटर हैं, आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड टू लिसन हिम एंड टॉक टू हिम। he always keeps saying that learning is your personal agenda, and absolutely Mr. Naveen Jha, he's very inspiring person. तो वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे कि लर्निंग जो है वो आपका पर्सनल एजेंडा है। जब तक आप बचपन में थे तब तक तो माँ बाप ने आपको डरा के और धमका के, जैसे भी आप बोलते हैं, और टीचर ने आपको सिखा दिया। लेकिन अभी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। इफ यू वांट टू बंक द क्लासेस देन बंक, इफ यू वांट टू बंक द ऑफिस and make fool to your boss, you can make the fool to your boss. If you want to make your vice chancellor or your director ki just I am very busy, I am doing lot of things, but at the end of the day you are doing one assignment after a day or after 1 week, you are fooling yourself. You are degrading your skills and ability. आपको देखना होगा ना कि आप अपने आप को स्ट्रेच कितना कर सकते हैं। आप जितना स्ट्रेच करेंगे एब्सोल्युटली आपको, अगर आपने काम ज्यादा किया तो आपका बॉस या आपका टीचर आपको ज्यादा काम देगा। ये चीज प्रूवन है, क्योंकि हर किसी को वही इंसान अच्छा लगता है कि जो चीजों को कुतली और अच्छे से और सही से कर दे। लेकिन फ्रेंड, मेरा सोचना है कि वो एक अपॉर्चुनिटी है ना, बिकॉज एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स विद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा पर्सनल सोचना है कि एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स विद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो ज्यादा लेना शुरू करो, लोगों को लगता है ना कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ये चीज मैंने लिखा नहीं है स्लाइड में, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी फ्रेंड? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, आपको कोई जानता ही नहीं है, तो आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो यू हैव टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर हैंड एंड यू विल सी देयर आर लाइंड अप अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो अपॉर्चुनिटी, ये इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। और जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो आपको कई बार अपॉर्चुनिटी अपने आप मिलती है। जैसे आज मैं ये सेशन कर रहा हूँ, आई एम वेरी श्योर कि कहीं ना कहीं से मुझे कोई इनवाइट या कोई ना कोई तो जरूर मुझे बोलेगा
कि अजय जी आपका सेशन करना है, अजय भाई आपका सेशन करना है, अजय सर आपका सेशन होना चाहिए हमारे साथ में, बिकॉज यू हैव टू गिव योर बेस्ट व्हेन यू आर डूइंग इट। आप अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ में उसको पूरा करिए, एक्साइटमेंट होके, पूरा का पूरा एंथुजियास्टिक होके आप चीजों को करिए। आप देखिए कि आपको अपने आप अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी, आप वही बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी आपको दरवाजा खटखटाने नहीं आएगी, आप खुद खटखटाइए दरवाजा। तो अपॉर्चुनिटी लेने का सबसे बड़ा मौका है, मैं बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और वो शुरू होता है अपने घर से। आप घर से शुरू कर दीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाना। आप अपनी कॉलोनी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप शुरू कर दीजिए अपने कम्युनिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाना बाय कीपिंग योरसेल्फ सेफ। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैं मूव करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है, बी फ्रेंडली विद योर अर्ली स्टेज कॉम्पिटिटर। आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना कि हम जैसे क्लास में पढ़ते हैं, मैं टॉपर हूं या दूसरा भी टॉपर है, सबसे ज्यादा होता है कि दो टॉपर आपस में एंटी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा उसको यही लगता है कि एक दूसरे को हम कॉम्पीट कैसे करें। फ्रेंड, मैंने खुद लाइफ में रियलाइज किया है और प्रैक्टिस भी किया हुआ है, अगर आपका जो बेस्ट कॉम्पिटिटर है और अगर आप न्यू कमर हैं उस फील्ड में, चाहे एंटरप्राइज का फील्ड हो या स्टडी का फील्ड हो या कोई भी फील्ड है, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो पहले से मार्केट में एग्जिस्ट है, चाहे वो टीचर भी हो सकता है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है। अगर वो आपको लगता है कि आपका रियल कॉम्पिटिटर, क्लोज कॉम्पिटिटर है, आई एम वेरी श्योर आप उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस से आपको बिल्ड करना है ना अपने आप को। आपका कॉम्पिटिटर ही तो आपका सबसे बड़ा दोस्त होगा। अगर आपने उसको कॉम्पिटिटर बना दिया तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि वो आपकी टांग खींचेगा। यू विल बी पुलिंग हिज और हर लेग एंड ही और शी विल बी पुलिंग योर लेग। एट द एंड ऑफ द डे neither you can do better or he or she can do better. It's very very important, you should see that you are joining hands together, and once you join hands together, when both are on a level, automatically you both will compete with each other with the quality. आप क्वालिटी से एक दूसरे को इंप्रूव करेंगे rather than leg pulling से। और मैं एग्जांपल देता हूँ, I'll give एग्जांपल जितेंद्र मैं देना चाहूंगा यहाँ पे अपनी खुद पर्सनल लाइफ का, क्योंकि मैं बताऊंगा कि मैंने जब फेलोशिप, आई वाज टेलिंग यू पीपल दैट आई गॉट अ फेलोशिप इन देशपांडे फाउंडेशन इन 2008 एंड 9, और जैसे ही हमारी फेलोशिप खत्म होने वाली थी 7 मंथ्स के बाद में, तो देशपांडे फाउंडेशन, जहां मैंने रिसेंटली मैंने छोड़ा है, वहां काम नहीं कर रहा हूं, मैं नए ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। तो देशपांडे फाउंडेशन में पिछले 10 साल से मैंने काम किया। तो वहां पे जब मेरी फेलोशिप पूरी हुई तो एक वहां पे वैकेंसी निकली थी एक, तो आई गॉट 1 वैकेंसी, और उस 1 वैकेंसी के लिए हमारे 23 फेलोज, हम लोग फेलोशिप करते थे तो फेलोज बोलते थे। हमारे 23 फ्रेंड्स में से मैं अकेला था नॉर्थ इंडिया से, आई वाज द ओनली नॉर्थ इंडियन, सारे लोग साउथ इंडिया से थे। और उस अपॉर्चुनिटी से मैं वही था ना कि मुझे सीखने को बहुत अच्छा मिला, तो सबने अप्लाई किया और पता था कि एक होना है सिलेक्शन। सो जस्ट बिफोर द इंटरव्यू, मैंने और मेरा जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटर, मतलब मुझे लगता था, हम दोनों ने डिसाइड किया, हिज नेम इज चंद्रू, हम दोनों ने डिसाइड किया, हम दोनों रात को 11 बजे खाना खाने के बाद में, हम लोग हॉस्टल में रहते थे, वी बैक टू आवर क्लासरूम में हमने 2 घंटे प्रिपरेशन किया, मॉक इंटरव्यू। ही वॉज टेकिंग माई इंटरव्यू, आई वॉज द इंटरव्यूवी एंड ही वॉज द इंटरव्यूअर, and when my round is over he was taking my interview and we list down every possible question. हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, रिप्लाई कर रहे थे, और बाद में हमने एक दूसरे को बताया भी कि इसका रिप्लाई होना क्या चाहिए। दूसरे दिन इंटरव्यू था, सब लोगों ने इंटरव्यू दिया, उसने भी इंटरव्यू दिया, मैंने भी इंटरव्यू दिया। फ्रेंड, एक वैकेंसी थी, सिलेक्शन तो एक ही का होना था, लेकिन हम दोनों का इतना बेस्ट परफॉर्मेंस इंटरव्यू रहा कि देशपांडे फाउंडेशन में एक नया अपॉर्चुनिटी उनको क्रिएट करना पड़ा, एंड वी बोथ वर हायर्ड। उसको भी सिलेक्शन हुआ जो पोजीशन निकली थी, और एक नया पोजीशन जो कि दूसरे प्रोग्राम, लीड प्रोग्राम जिसमें कि मैं 10 साल तक काम किया, आई वॉज हायर्ड फॉर दैट पोजीशन। वो अनाउंस्ड पोजीशन नहीं थी, वो फ्यूचर में वैकेंसी शायद आने वाली होगी, बट वी बोथ वर हायर्ड। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, इफ योर कंपटीशन इज हेल्दी, हमेशा बोलते हैं ना हेल्दी कंपटीशन करो, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेल्दी कंपटीशन। आई थिंक कई बार हमको पता नहीं चलता, क्योंकि ज्ञान तो दे जाते हैं ज्ञानी लोग कि हेल्दी कंपटीशन, बट ये नहीं बताते कि हेल्दी कंपटीशन कैसे करना है। सो मे बी दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल आई वुड टेल यू कि हेल्दी कंपटीशन कैसे होती है। और एब्सोल्युटली आप कंपटीशन करिए एक दूसरे के नॉलेज से, स्किल से, ज्यादा सीखने में और आगे बढ़ने के लिए, ना कि पैर खींचने के लिए।
So this is one thing. And the last point of this is think out of the box. Think out of the box is absolutely, it is a very, I mean, common terminology in entrepreneurship कि आपको common नहीं सोचना है, आपको कॉमन तरीके से नहीं चलना है, आपको हमेशा ही हर चीज को एक नए तरीके से सोचना है. Thinking out of the box is that everybody is thinking कि it is lockdown, things are blocked, कुछ नहीं हो सकता है. But if you really want something, you really need something, आपको सोचना पड़ेगा कि इस पूरे लॉकडाउन, अभी तो खत्म भी हो चुका, ऑलमोस्ट लॉकडाउन अपने तरीके से चल रहा है, बट अगर आपको क्राइसिस में, मैं बता रहा हूँ कि क्राइसिस में आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेस्ट वे यू कैन थिंक ऑफ, क्योंकि आपकी थिंकिंग पे भी आपके एक्शन डिपेंड करते हैं. कलाम जी ने बहुत अच्छे से वर्ड गए हैं, आप लोग गूगल करना, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, बट ही हैज टोल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थिंकिंग का हमारी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे एक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और हमारे गोल और सक्सेस पे कैसे इम्पैक्ट होता है, द वे वी थिंक. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, सो हाउ टू लीड द पाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चेकलिस्ट बहुत जरूरी आप लोगों के लिए होगी, सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे अपने आप को लीड कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़ना है हमको. तो लीडिंग योर वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका सबसे पहला है कि अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर देन जजिंग अदर्स. पहला भी हमने स्लाइड इसी से शुरू किया था कि ज्यादातर हम दूसरों को जज करना, दूसरों के बारे में बोलना, दूसरों के बारे में बताना कि उसके अंदर कमी क्या है, उसने मुझे गलत क्या बोला था, है ना, हमारे पड़ोस में क्या गलत हुआ, हमारे सिक्योरिटी वाले ने हमने ऐसा क्या कर दिया, हमारे एमएलए एमपी या फिर हमारे पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे लिए क्या किया है. आई मीन इट इज ऑल बियॉन्ड, वी कीप गोइंग फ्रॉम पड़ोस से लेकर के और आगे तक. हमेशा यही होता है कि हम दूसरों को जज करना ज्यादा टाइम लगा देते हैं, बट वी शुड गिव मोर टाइम टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ कि आखिर मैं क्या हूँ और मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस क्या है. दूसरा है कि फाइंड ए प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट्स वर्क ऑन योर पैशन एंड वर्किंग ऑन द आइडियाज. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कि आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी, एक प्लेटफॉर्म जो कि आपको सपोर्ट करेगा. ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको लगता है, वो आपकी इंस्टीट्यूट हो सकती है, वो कोई ऐसा जगह हो सकती है, वो ग्रुप हो सकता है कि जो आपके पैशन को और आपके न्यू आइडियाज को, या जो आपके आइडियाज हैं जिन पे आप काम करना चाहते हो, ऐसी जगह पे. ये आई थिंक ये मेरा मैसेज होगा स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो भी अभी जॉब के लिए एस्पिरेंट हैं, जॉब जाना चाहते हैं. अभी तो वैसे भी जॉब की बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करिए कि आप, अभी तो इस समय यही है कि जहां भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप शुरू करिए, लेकिन उसमें भी आपको देखना पड़ेगा ऐसी जगह आप अप्लाई करिए, ऐसी जगह पे जाइए कि जहाँ पे आपको लगे कि आपके पैशन और आपके आइडियाज को, आपकी चीज़ों को सपोर्ट और प्रमोट करने की गुंजाइश है. वो आपकी फील्ड डिपेंड करता है. तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट प्लेटफॉर्म. ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपका विजन क्या है, गोल क्या है. नेक्स्ट इज स्ट्राइव हार्ड. दूसरा मैंने पहले बोला था कि फाइंड ए प्लेटफॉर्म. दूसरा है कि स्ट्राइव हार्ड एंड स्मार्ट. आपको बहुत परिश्रम भी करना है और आपको स्मार्टली भी एक्शन लेना है. किस लिए स्ट्राइव हार्ड एंड स्मार्ट, और किस लिए कि यू कैन रिकॉग्नाइज्ड लोकली. बिकॉज सबसे जरूरी होता है कि आप अपनी रिकॉग्निशन को कैसे करते हैं, क्योंकि आपने अगर अभी आज काम किया, आपके फैमिली में किसी ने बोला कि अरे बहुत अच्छा आर्ट बनाया, बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा असाइनमेंट किया, बहुत अच्छा पीपीटी बनाया, बहुत अच्छा सेशन दिया, तो सबसे पहले होता है कि आपको सबसे पहले लोकली रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लोकल से रिकॉग्निशन जो अपनी शुरू होनी चाहिए. आप ऐसे काम करिए, स्पेशली वो लोग भी जो लगता है कि नए आइडियाज पे काम करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि आपका बिजनेस आगे बढ़ना है, आपको चीजें आगे करनी है. तो फ्रेंड, आप ग्लोबली तो तभी बनोगे जब लोकल से शुरू करोगे. आपका विजन तो बड़ा होना चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है कि विजन हाई होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन आपको शुरुआत तो नीचे से ही करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले आप ऐसी चीजें करिए, ऐसे काम करिए कि आपको जो लोकल का जो रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन का मतलब है कि आपको प्रेज मिलना, आपको लोग सपोर्ट करें, आपको फीडबैक दें. तो सबसे पहले लोकल से शुरू करो, कि लोकल से, रीजनल से, नेशनल से एंड ग्लोबल से, क्योंकि चीजें हमेशा ऐसे बढ़ती हैं. आप सोचोगे कि वहां पे आके हम उड़ना शुरू कर देंगे तो शायद हम नहीं उड़ पाएंगे. तो उड़ना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा. आप किसी भी चिड़िया का एग्जाम्पल देख लीजिए, आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, आप किसी भी गाड़ी को देख लीजिए, वो हमेशा 100 की स्पीड में एकदम से नहीं आती है. आपको नीचे से ही ऊपर जाना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे से करके स्पीड पकड़नी पड़ेगी.
तो फ्रेंड बहुत जरूरी है कि आप लोकल को सबसे पहले ध्यान दो। और इस कोविड-19 के दौर में कुछ क्वेश्चन आए थे कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले लोकल से शुरुआत करो, क्योंकि ये चीज तो इनफैक्ट अभी तो लोकल मार्केट को प्रमोशन के लिए ऑलरेडी पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत जो हम बात कर रहे हैं ना, तो आत्मनिर्भर भारत तो पहले वही है ना। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? सबसे पहले वही है ना। मैंने जिस दिन सुना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सबसे पहले तो वही, तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब भारत है कौन? भारत मैं हूँ। पहले मैं तो आत्मनिर्भर बन जाऊं। फर्स्ट आई शुड बिकम आत्मनिर्भर एंड देन आई शुड थिंक बिकमिंग और मेकिंग माय कंट्री और मेकिंग माय सिटी, मेकिंग माय कम्युनिटी आत्मनिर्भर। वोकल एंड लोकल बहुत अच्छा किसी ने लिखा हुआ है। तो ये जो वोकल है वो वही है कि गेट रिकॉग्नाइज लोकली। आप लोकल में जब शुरुआत कोई चीज करेंगे तो वोकल तो बनेंगे ना। आप भी अपने बारे में अच्छा बोलिए, लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। अरे कुछ नहीं हो रहा है तो सब्जी का ऑनलाइन सप्लाई करना शुरू करिए। आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल का सप्लाई करना शुरू करिए। अगर ऑलरेडी मार्केट में वेजिटेबल मिल रहा है, आप कोशिश करिए कि नॉन टॉक्सिक जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री वेजिटेबल है वो कहाँ मिलेगी, उसको देना शुरू करिए लोगों को। कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग। तो आप लोकल रिकॉग्निशन इज वही है वोकल, जिसको बोलते हैं ना वोकल होना। तो वोकल का मतलब है रिकॉग्निशन। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंटर, ये जो पार्ट है, लास्ट पॉइंट जो इसका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। क्योंकि हमारी लाइफ में, एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। फ्रेंड, मेंटर का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। वो मेंटर कोई भी हो सकता है, और मैंने उसमें लिख भी दिया है। पहले मैंने सिर्फ मेंटर लिखा, फिर मुझे लगा कि मेंटर के आगे पता भी होना चाहिए कि द वन हु may अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हु विल नहीं होगा, हु मे, क्योंकि आपको उसको बताना पड़ेगा। मेंटर के साथ में हमेशा यही होता है ना कि मेंटर कोई ज्ञानी नहीं होता है। मेंटर इज ए फ्रेंड। मेंटर आपके आसपास का ही कोई इंसान होता है। वो फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपकी मदर, फादर, बहन, भाई, कोई भी हो सकता है, जिससे आपको लगता हो कि आप इंस्पायर होते हो, जिसके साथ टाइम स्पेंड करने में, जो आपको लगता है कि आपको सुनता है, जो आपको लगता है कि द पर्सन हु लिसन यू, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स यू, द पर्सन हु ट्राइज टू मोटिवेट यू, ट्राइज टू गिव यू द राइट डायरेक्शन, एंड जो फालतू की बातें ना करता, जो ज्ञान ना देता हो कि हाँ बड़ी बड़ी चीजें बोल दिया लेकिन आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बात ना कर सके। द वन हु इज एक्टिंग ऑन द लोकल लेवल, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक इन दैट लेवल। तो आपको ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और बहुत अच्छा दौर है, मैं कह रहा हूँ कि इस समय सारे लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है। आप मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, लोगों को विश करना या फिर उनको कनेक्ट करना, उनका टाइम मांगना शुरू करो। You write to 10 people whom you think they can become your mentor. Out of 10 people you send your agenda. Be ready with your, क्योंकि alignment आपका बहुत जरूरी है ना। Direction is your that, finding a mentor. Alignment is that for what you want a mentor. Mentor किस लिए चाहिए आपको? आप अपनी alignment और उसको प्रपोज करो सही तरीके से, क्योंकि कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और उसके बाद में अगर आप 10 में से, आई एम वेरी श्योर कि 10 नहीं, अगर 5 में से आपको एक लोग जरूर मिल जाएंगे। और जो बेस्ट होगा उसको थैंक यू बोल के, और उनको बोलोगे वीक में या महीने में एक दो बार आप उनसे बात करेंगे, अपनी चीजों को शेयर करेंगे। तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि वी आर इन फिकल माइंडेड, दुविधा जिसको बोलते हैं। तो वो चीज हमारी पूरी हो जाएगी कि हम किसी के साथ चीजों को शेयर कर पाए। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट ए पर्सन। इनफैक्ट इफ आई कैन बी वन ऑफ दैट पर्सन, आई विल बी हैप्पी इनफ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ में काम करना, यंग लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, इट विल बी वेरी वेरी इंस्पायरिंग टू वर्क विद यू। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी मेंटर को आपको जरूर तलाशना चाहिए। एंड या एक चीज थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, स्लाइड आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि मेंटर जो होता है, आई थिंक इसका जरूरत नहीं है कैरेक्टरिस्टिक वाला। ये एक चीज है जो मैंने गूगल से कॉपी किया है, चाहो तो लोग शायद देख सकते हैं। दिस इज द वन थिंग दैट आई थॉट कि आई शुड, थोड़ा सा मुझे ज्ञान भी ले लेना चाहिए, तो मैंने गूगल में देख के कुछ चीजें ली हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की क्या होती हैं? आई मीन इट्स ऑल टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन, सीइंग एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, लीडिंग द वे, यूजिंग रिसोर्स स्मार्टली, मैनेजिंग द रिस्क। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, कोलैबोरेशन टू क्रिएट,
I mean, it's very, very understood. It's very understood. There is nothing new. आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं. Jitendra, I think, is there anything, any question that we can take before I go to this next? आपका सजेशन क्या होगा? अभी हमारे पास कितना टाइम है? टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको कंप्लीट कर लें उसके बाद ले लेंगे. क्वेश्चन आंसर कॉलम में है. हाँ. सम क्वेश्चन सर. यस, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मैं इसको नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स और हैं उसको पूरा कर लूंगा. आप बताइए, कोई क्वेश्चन है जो आप? हाँ, मैं एक क्वेश्चन है भानु प्रताप शर्मा की तरफ से. बी एज अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटी टुवर्ड इनिशियल एंटरप्रेन्योरशिप वेयर वी आल्सो हैव टू मेंटेन आवर स्टडी टुगेदर? व्हाट इज बैलेंस अप्रोच? यस मिस्टर भानु, तो बहुत अच्छा है. ये आपका ही सिर्फ एक दर्द नहीं है. इट्स नॉट ओनली योर पेन पॉइंट. ये मेरे साथ भी होता है, ये जितेंद्र के साथ भी होता होगा, ये हर एक इंसान के साथ में होता है. और स्पेशली जो लगता है कि जिसको कि एंटरप्रेन्योरशिप तो हो क्या गया ना, कि इसको बहुत ही ज्यादा पब्लिसाइज कर दिया गया पूरे उसको. स्टार्टअप इंडिया है ना, बहुत बड़ा बड़ा फंड, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें आ रही हैं. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारा पैसा हमारे लिए है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है. दिस इज ऑल एवरीथिंग फॉर अस. बट समझना होगा कि हम उसके लिए रेडी हैं कि नहीं है. तो भानु, आपने जो क्वेश्चन किया है ना कि आप स्टडीज के साथ में कैसे मैनेज करें, आप उसी तरीके से मैनेज करिए कि जैसे स्टडीज के बीच में आप अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करते हो. आप अपनी स्टडीज के बीच में, इन केस इफ यू आर मैरिड और नॉट मैरिड हैं तो वाइफ के साथ और पेरेंट्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर लेते हैं. अगर नहीं मैरिड हैं तो अगर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगी तो अगर उसके साथ कैसे टाइम निकाल लेते हैं आप जाने के लिए. आई मीन फ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, डोंट टेक अदरवाइज. एंड the way you celebrate, I mean birthday parties, you go to the things that you like. आप घूमने कैसे जाते हैं, आप पहले देख लीजिए कि आप रियल में कितने बिजी हैं. क्योंकि आपके लिए नहीं है, शायद ही सबके लिए ही मैसेज है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं और हम कैसे मैनेज करें चीज़ें. एंड आई थिंक, लेट मी बी वेरी फ्रैंकली, बिकॉज आई हैव वर्कड अ लॉट विद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ मैंने बहुत काम किया है, और वो भी साउथ इंडिया में. मैंने देखा है कि जब भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो रूटीन है वो 8 to 5 यूजली पैक होता है, जो हमारा कैरिकुलम स्टैंडर्ड पूरा बना हुआ है, क्योंकि लैब होती है, क्लास होती है. और मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्टिव जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कॉमर्स, आर्ट और टेक्निकल स्टूडेंट्स में, कि सबसे ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें और चीज़ों को मैनेज करना, संडेज में यूटिलाइज करना, वही लोग ज़्यादा करते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से. एब्सोल्युटली इट डजंट मैटर कि आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने नहीं किया. रेशियो अगर मैंने देखा है तो वो परसेंटेज थोड़ा सा आई मीन 10/5 हो सकता है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा बिजी होता है उसको उतना ज़्यादा पता होता है कि आप अपने टाइम को मैनेज कहाँ पे करना है, जगह कहाँ पे है. आपको शाम को 1 घंटा बचा है या संडे का पूरा दिन खाली है. और जो पता चलता है कि जिसके पास में सिर्फ एक ही काम है पूरे हफ्ते में करने के लिए, उसके पास में उतना ज़्यादा टाइम का अभाव होता है, क्योंकि उसको यही पता होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. तो कई बार होता है कि आई थिंक सबसे पहले हमें अपने मेंटल ब्लॉक को ओपन करना पड़ेगा, और हमें खुद देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को अरेंज कैसे करें. सो भानु, योर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक यू कैन स्टार्ट गिविंग टाइम, मे बी 1 hour a week or 1 hour daily, और यू कैन अंडरस्टैंड और कीप रीडिंग बायोग्राफीज. अगर आप पढ़ सकते हैं, कुछ स्टार्टअप्स की न्यूज़ अभी इस समय बहुत आती है. अगर आप कहीं भी न्यूज़ में देखेंगे, आई थिंक डेली न्यूज़पेपर में या फिर जो आपका ऑनलाइन मीडिया है, आपको ऑनलाइन उसमें स्टार्टअप्स के बारे में जरूर बहुत सी चीजें आती हैं. इनफैक्ट यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए और देखिए कि लोगों ने नया शुरू कैसे किया है. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. दूसरा है सवाल एक और, हाउ वी कैन इग्नोर द डिमोटिवेशनल गाई? इसका मतलब है कि आपको मालूम है कि जो डिमोटिवेशनल का मतलब है कि डिमोटिवेट जो करते हैं लोग, उनसे कैसे दूर रहा जाए. फ्रेंड, ये एक वायरस से कम नहीं है. कोरोना का जो रेट है वो 1 या 2% है, या 1% से कम भी है ऊपर जाने का. ठीक है, आई मीन आई एम सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज यूज करता हूँ. ठीक है, तो
उसका जो हमारा रेट है ऊपर पहुंचने का वो थोड़ा सा बहुत कम है, लेकिन रियल में ऊपर जाने का मतलब यही है कि मतलब आपका ट्रैक बिल्कुल खत्म हो जाना। लेकिन जो डिमोटिवेट करने वाले, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले जो लोग हैं ना, ये वायरस से कम नहीं होते हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि क्वारंटाइन लोगों को कर दिया जाता है, अगर आपको किसी को भी जब वो पॉजिटिव हो जाता है कोविड-19, इसी तरीके से होता है कि अगर आपको कोई डिमोटिवेट करने वाला अगर मिल गया, if you can find out somebody who is knowingly making you go down, I think it is a virus for you। और उससे कैसे दूर रहना है, आप अपनी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ाइए, अपने खुद के कॉन्फिडेंस को इतना आगे बढ़ाइए, आप ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चीजों से दूर रहते हुए पॉजिटिव चीजों में इतने ज्यादा बिजी रहिए। आप सुबह, मैंने बोला ना 5 बजे उठ के कम से कम 8 बजे तक का रूटीन बना लो। You make your own routine, you make your own things that what you need to do, engage only in positive things। अगर YouTube वगैरह कुछ लोग देखते हैं तो प्लीज अवॉइड करो ऐसी चीजों को देखना जो आपको नेगेटिव ले जाए। उन सारी मूवी को देखने के बाद में भी आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम का एक आंसर भी दे पाओगे कि नहीं। तो मेक सेलेक्टिव मूवीज, अगर आपको देखनी है तो 8, 10, 12, 15, 20, 50 मूवी सिलेक्शन बना लीजिए। ऐसा नहीं कोई भी मूवी यूट्यूब में आ रही है आप सबको देख डालते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू मेक योर ओन, अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाइए। अगर आपने खुद को डिसिप्लिन कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर में कुछ पॉजिटिव चीजें आ रही हैं। योगा मेडिटेशन थोड़ा बहुत सुबह सुबह शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। सबसे पहले बोलते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में यही आता है कि पहले अपने लिए टाइम देना तो शुरू करो, एंड देन यू विल सी दैट यू आर रियली एंजॉयिंग। एंड जो नेगेटिव लोग हैं वो एक्चुअली दूर नहीं आप भाग सकते हैं, आप दूर उनसे भाग ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो हर जगह है ना। आपके क्लास में भी हैं, आपके ऑफिस में भी हैं, आपके अगल बगल में भी हैं, हो सकता है आपके घर में भी कहीं हो सकते हैं ना। मैं भी हो सकता हूँ नेगेटिव आपको डिमोटिवेट करने वाला, लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी को इतना ज्यादा हाई कर दीजिए कि वो भी आपके पास आए तो आपके पास से पॉजिटिव मोटिवेशन लेके जाए, रादर देन कि आपको डिमोटिवेट करे। ठीक है। दूसरा एक सवाल है डॉक्टर प्रमोद कुमार राजपूत की तरफ से। हाँ जी। व्हाट इज मीन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? वेल, मेरा फेवरेट, क्लोज टू माय हार्ट, एंटरप्रेन्योरशिप में भी चूंकि मैंने काफी समय से हूँ मैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज द की एंड दिस इज द नीड ऑफ फ्यूचर। प्रमोद जी, तो डॉक्टर प्रमोद, ये फ्यूचर की नीड है। और इस समय अगर आप देख सकते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वही है कि वी आर इन्वेस्टिंग इनटू सोशल कॉज, and any investment in social cause that is giving you return in terms of revenue and that you are again investing into the growth of that। इसका मतलब है कि आप ऐसी चीज कर रहे हो, मान लिया कि अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस समय वो है हाउस कीपिंग। अगर लोग अर्बन एरिया में, शहरों में रहते होंगे तो अभी भी है कि कुछ लोगों ने तो शुरू कर दिया, वरना बहुत बड़ा जो दिक्कत है हमारे यहाँ हाउस कीपिंग, जो घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, खाना बनाने के लिए जो लोग आते थे, उनका एंट्री अभी घरों में नहीं है। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमको भी सेफ्टी की चिंता है, उनको भी सेफ्टी की चिंता है। हमको लगता है कि वो दिन में एक बार आएगी, मान लिया उसने नहा लिया, काम कर दिया, लेकिन उसके बाद उसको वापस घर जाना है। इफ यू आर थिंकिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम को सॉल्व आप एक एंटरप्राइज के रूप में करना चाहते हैं, यू वांट टू ज्वाइन टुगेदर एंड मेक द ग्रुप ऑफ दोज पीपल, ठीक है, तो जिस तरीके से सारी चीजें सेट हो रही हैं तो इसके भी लिए सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अगर आप इनके लिए कुछ भला करना चाहते हैं, मान लिया ये डिसेंट्रलाइज हैं सारे लोग, क्योंकि अपनी बात नहीं रख सकते हैं, तो आपको लगता है कि कोई एंटरप्राइज ऐसा शुरू करना चाहते हैं जिसमें कि इन सारे लोगों को एक जगह लाके सेंट्रलाइज उनका ग्रुप बना के और उन सारे लोगों को हम सेफ्टी मेजर के साथ में घरों में अलॉट करें। जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, उस लोगों की रिक्वायरमेंट को हम लेंगे, उसको हम पूरा करेंगे और हम उन लोगों को सेफ्टी मेजर्स के बारे में पूरा सा पूरा गाइडलाइन देंगे और हम उनको जॉब पे रखेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि आपने एक तो उनको जॉब प्लेसमेंट दिलवाया, दूसरी तरफ क्या होता है, एक तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की कम्युनिटी की, दूसरा आपको उससे रेवेन्यू भी मिल रहा है, और जो आपको रेवेन्यू मिलता है उस रेवेन्यू को आप फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने के लिए। दूसरा हो गया कि मान लिया कि सब्जी बहुत बड़ी चीज है, कि फार्मर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय कि फार्मर को इस समय उसका सही रेट नहीं मिल रहा है वेजिटेबल का, क्योंकि मंडियों में पूरा का पूरा सारा सिस्टम कोलैप्स, बहुत गड़बड़ हो चुका है। तो अगर आप डायरेक्टली फार्मर को अगर कस्टमर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और वहीं एट द सेम टाइम मैं देखता हूँ कि मुझे खुद सब्जी बहुत महंगी मिल रही है,
मैं खुद अगर यहाँ अर्बन में खरीद रहा हूँ तो मुझे तो कहीं ना कहीं से कोई रिटेलर या कोई ना कोई तो मुझे दूसरा दे रहा है बंदा। तो अगर आपने फार्मर की वेजिटेबल को सीधे कस्टमर के साथ कनेक्ट करना है तो आपको कुछ नहीं, व्हाट्सएप से भी शुरू कर सकते हो, आप एक ग्रुप बना सकते हो, आप कितने लोगों को जानते हो, या कोई भी शुरू कर सकता है इस तरीके के छोटे छोटे बिजनेस, जिसको लगता है ना कि हम शुरू क्या करें इस दौर में। मुझे लग रहा है कि नीड को पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये ऐसी नीड है। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि फार्मर, एक तरफ तो आप फार्मर को हेल्प करोगे कि जिसकी 5 रुपए वाली सब्जी आप 10 रुपए में उसको बेच रहे हो, और आप उसको जो मार्केट की सब्जी 5 वाली जो कस्टमर को 20 रुपए में मिलती है, आपने उस 5 वाली को कस्टमर को 15 रुपए में दिया, और लेकिन कस्टमर की जो को 20 में मिलती थी उसको 5 रुपए का फायदा हुआ। फार्मर को जो 5 रुपए में वो सेल करता था बड़े बड़े होलसेलर को, आपने उससे 10 रुपए में लिया, और फिर भी 5 रुपए का मार्जिन जो है वो आपने बीच में रखा। तो एक तरफ तो फार्मर को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी तरफ कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है, और आपको भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि आपने वो लिंक को कनेक्ट किया है। एंड जो रेवेन्यू आप उससे बना रहे हैं ना, तो जो फॉर प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपना जो रेवेन्यू होता है उसको अपने ग्रोथ में और अपने प्रॉफिट में आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है, कंपनी की ग्रोथ के लिए और कंपनी को पूरा सेगमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके अंदर एक डीप कंसर्न होती है कि मैंने पिछली बार 10 किसानों को हेल्प किया था, क्या मैं इस बार 50 किसानों को हेल्प कर सकता हूँ। उनके लिए ग्रोथ का पैरामीटर ये नहीं है कि पिछली बार मैंने 5 रुपए मार्जिन लिया था तो इस बार क्या मैं 10 रुपए मार्जिन ले लूं। उनका यही होता है इम्पैक्टिंग द लाइफ ऑफ द पीपल, वर्किंग ऑन ए कॉज। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स एक कॉज पे, एक इशू पे, एक प्रॉब्लम पे काम करते हैं, और उसको बाद में जो रेवेन्यू होती है उसको इन्वेस्ट फिर से बैक उसी में करते हैं कि उसके ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। ब्रीफ में आई थिंक कभी ऐसा रहता है, यू कैन गेट माय कांटेक्ट फ्रॉम जितेंद्र जी, वी कैन टॉक अगेन ऑन वन। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर में बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, लेकिन थोड़ा सा टाइम लिमिट अभी 1.5 घंटे हो गया है हमारे साथ में, तो कुछ लाइव क्वेश्चन ले लें हम। हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल। हाँ, टेक्निकल टीम से हमारा अनुरोध है सोनिका गर्ग को कनेक्ट करें। सोनिका गर्ग, शी वांट टू आस्क समथिंग, शी इज रेजिंग हैंड। सोनिका जी आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। यस, अपना सवाल पूछिए मैडम। माइक अनम्यूट रखें, अभी अनम्यूट हो गया था आपका माइक, आप अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल पूछें। सोनिका जी को मुझे लगता है वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम में है। सो कोई दीप्ति आ रही है लाइन पे, दीप्ति डिमरी जी, आई थिंक। नहीं, वो प्रिंसिपल मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा। सो सोनिका जी की आप दिनेश कुमार गुप्ता जी को कनेक्ट कर दें। दिनेश कुमार गुप्ता जी को। दिनेश जी आप अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल पूछें। दिनेश गुप्ता जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। दिनेश गुप्ता जी मुझे लगता है यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर लिखे भी लोग अपना, अगर एनीवेज देख लीजिए आप। सो डॉक्टर नम्रता धीमन को आप कनेक्ट कर दें। नम्रता धीमन, हाँ मैडम आप अपना सवाल, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योर माइक। हाँ, आस्क एन क्वेश्चन। Yes, so very informative. Congratulations to the whole team. And I would like to ask Ajay ji, I would like to ask, is entrepreneurship same as out of box thinking? Is it synonymous? No ma'am, I think entrepreneurship is a very entirely different, because out of the thinking out of the box is one of the segment of entrepreneurship. तो क्योंकि होता वही है ना कि अगर मान लिया कि किसी ने किसी को बहुत अच्छा लिखना आ गया, बहुत अच्छा लिखने से कोई एग्जाम थोड़ी पास कर देगा। तो मतलब एक किसी की नहीं सॉरी, अगर बहुत अच्छी हैंड राइटिंग हो तो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग से कोई एग्जाम तो आप नहीं कर देगा जब तक वो एग्जाम में बैठेगा नहीं, या जब तक उसको कॉपी नहीं मिलेगी, या जब तक उसको सोचने की क्षमता नहीं आएगी, या फिर जब तक उसको पता चला कि सारे आंसर्स को अलग अलग तरीके से। तो होता क्या है कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज वन ऑफ द ट्रेट
एक तरीके से एक एबिलिटी होती है कि जो लोगों को होता है ना कि हमेशा, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो माइंडसेट होता है ना कि लोग एक ही तरीके से सोचते हैं, वो फंसे रहते हैं। मान लिया कि प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम में चुपचाप बैठ गए, उन्होंने बोला कि बोलते ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब मुझे चुप बैठने दो, या कुछ लोग खुद से बैठ जाते हैं कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो ये होता है कि जो चुप हो जाते हैं। दूसरा जो होता है कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो ये है कि हर कोई किसी प्रॉब्लम को सेम तरीके से ही देखता है, कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तरीके से देखता है। लेकिन जो एक एंटरप्रेन्योर होता है या एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जिसका होता है, क्योंकि यहाँ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से मेरा पूरा सेशन का मतलब था, मैंने कहीं भी ज्यादा फोर्स नहीं किया है कि एक उद्यमी के अंदर ये स्किल होंगी। इनफैक्ट अ टीचर कैन बी एंटरप्रेन्योरियल, Yes. मैनेजर कैन बी एंटरप्रेन्योरियल, स्टूडेंट कैन बी एंटरप्रेन्योरियल। तो मेरा पूरा फोकस मैम हमेशा यही रहता है कि हम सारे लोग एंटरप्रेन्योरियल बने कैसे। तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज वन ऑफ द ट्रेड, जिसमें होता है कि हम नॉर्मल तरीके से ना सोच के हम नए तरीके से चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें। Thank you very much. And नेक्स्ट आप कनेक्ट कर दें, हमारे साथ में हैं डॉक्टर नीरज प्रताप सिंह। डॉक्टर नीरज प्रताप सिंह, डॉक्टर नीरज प्रताप सिंह, हाँ नीरज जी आप अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल पूछें। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। अरे सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, बहुत अच्छा आपने बताया हम लोगों को, वेरी इफेक्टिव। बट प्लीज टेल मी हाउ वी कैन डेवलप द बेटर थिंकिंग, number one, and second is what is the technique of for the development of spiritual health for better motivation? वेल सर का नाम क्या है? डॉक्टर नीरज प्रताप सिंह सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज, हेवरा, इटावा, सैफई। अरे ग्रेट, तो आप तो बहुत नजदीक से हैं। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट औरैया है। अरे सर आप पड़ोसी निकल गए। थैंक यू, नाइस टू मीट यू सर। लुक फॉरवर्ड टू विजिट योर कॉलेज सम टाइम सर, कभी विजिट करूंगा। और आपका जो क्वेश्चन जो है सर, उसको लास्ट वाला फिर से एक बार रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला था? सर ये आपने मोटिवेशन के बारे में बताया था, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि स्पिरिचुअल हेल्थ, जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उसको किस तरह से प्राप्त करें, और विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ वी कैन डेवलप आवर मोटिवेशन, हाईली मोटिवेशन, या स्पिरिचुअल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर बेटर मोटिवेशन? सर मैं मेरा पर्सनल बिलीव है और बहुत जरूरी है, क्योंकि वी ऑल ह्यूमन बीइंग आर एक्चुअली समवेयर रिलेटेड टू वन और द अदर वे एनी रिलीजन, ठीक है? यस सर, थैंक यू। रिलीजन से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन है कि हमने स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से जोड़ दिया है। तो हमेशा क्या होता है ना कि वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के बीच में डिफरेंशिएट करना, जबकि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली बहुत ही यूनिक चीज है, बहुत अलग है, ठीक है? और क्योंकि हमारी प्रैक्टिसेस जो होती है ना स्पिरिचुअलिटी की, अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही होती है, क्योंकि हमारा बचपन हमारे एक तरीके होते हैं ना, खून में वही चीज होती है। तो अभी मान लिया कि स्पिरिचुअलिटी होती है ना, वो एक्चुअली हमको कंट्रोल रखती है। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी मेरा अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी है वो हमें पॉजिटिव रखती है। स्पिरिचुअलिटी हमें मोटिवेशन को भी हमारे आगे बढ़ाती है। तो मेरा जो पूरा का पूरा फोकस है, जो मेरा पूरा का पूरा आप लोगों से जो मतलब सभी के लिए और आपके क्वेश्चन का जो रिप्लाई है, स्पिरिचुअलिटी एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है। और स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता है कि साधु संत बन जाना। हमने कहीं ना कहीं से वो जो इंग्लिश और हिंदी का जो वर्डिंग है ना, बोलते हैं किसी कोई पता चला बहुत ध्यान करता है, कोई बहुत ज्यादा भगवान को दंडवत करता है, तो बोलते हैं बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन है, हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। अरे स्पिरिचुअल होने का मतलब वो नहीं है। Actually, sir, I think that physical, mental, and social well-being, it is the combination of physical, mental, and social health. अरे सर मैंने वही बोला ना, आपने मेरी चीज को प्रूव कर दिया। बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं बताई, आपने उसको खुद बता दिया, मतलब कि आपको यदि वो चीज मालूम है तो वही है, आपने बिल्कुल सही बोला। सो मच। अच्छा, थैंक यू सर।
अनम्यूटिंग, हाँ प्लीज कनेक्ट डॉक्टर मधुसूदन शुक्ला। थोड़ा टाइम लिमिट है, हम हमारे पास हैंड भी 22-21 के आसपास हैं, तो हम कुछ कुछ लोगों को जोड़ पा रहे हैं। प्लीज मैं कनेक्ट लास्ट डॉक्टर। में लास्ट में 2-3 स्लाइड जो रह गई हैं वो थोड़ा बाद में फिर दिखाना चाहूँगा एंड में। जी सर, मेरा ये प्रश्न है कि जो हम अपने बारे में असेसमेंट करना चाह रहे हैं, हाँ जी, वो जो हम असेसमेंट करेंगे, कोई जरूरी है सर कि वो हमारा असेसमेंट सही ही हो? दूसरी चीज ये जो आपने कहा कि अर्ली जगने के बारे में, तो उसमें सर क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से और भी लोग डिस्टर्ब होते हों, तो क्या उन सारी चीजों को हम ऐसा करें? इसको फिर से बताइए, जो सेकंड वाला आपने पूछा, इसको जैसे एक बार फिर से बताइए कैसे। जैसे सर आपने ये कहा कि आप अपना एक एटीट्यूड डेवलप करिए, जैसे कहने मतलब सुबह में जगिए, या आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ पर्सनल एक्सेस कर सकते हैं। तो हाँ, क्या सर जैसे कहने मतलब हम कहीं जैसे मान लो फैमिली में है या और अदर पर्सनालिटी हमारे साथ रह रही हैं, तो क्या हाँ, ऐसी कोई एक्टिविटी करने से मान लिया अदर पर्सन्स अगर जो इम्प्रेस हो रहे हैं उनको डिस्टरबेंस महसूस हो रही है, तो फिर कैसे सर, कैसे उससे बच करके हम करें, थोड़ा सा इसके बारे में। और दूसरी चीज जो हमने कहा सर, हमारा जो असेसमेंट है कोई जरूरी है कि वो सही ही हो? तो होता क्या ना कि सर जैसे शुरू में बताया कि अगर आप उससे मतलब आप पता नहीं कितना सहमत हैं कि हमसे ज्यादा हमें कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो क्योंकि हमको अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां, अपनी पर्सनालिटी, कहाँ पे हम कमजोर हैं, हमारी पर्सनालिटी की क्या कमी है, क्योंकि हम सारे लोग अभी मैच्योर हो चुके हैं। ज्यादातर इसमें जो ज्वाइन कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि 18+ हैं सारे लोग, और 18 साल की उम्र तक या 20-25-30 साल की उम्र में हमें सब पता होता है कि एक्चुअली हमारा एवरी एक्शन, अगर हमने किसी बच्चे को डांटा भी होता है तो हमें खुद पता होता है कि हमें डांटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम राइट हैं या नहीं हैं उस पर हमें शक नहीं करना। सबसे पहले तो होता है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिल्ड करना है, खुद पे विश्वास रखिए। तो सबसे जरूरी है कि क्योंकि आपको अच्छा बुरा खुद मालूम है, जब अगर आप गलत है तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए, आपके एक्शन और आपकी चीजों से और आपके शब्दों से दूसरे को हर्ट नहीं होना चाहिए और दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो दूसरा मतलब वो पशु पक्षी भी हो सकते हैं, प्रकृति भी हो सकती है। अगर वो चीजें सही है इसका मतलब है यू आर एब्सोल्युटली 1000% राइट, जी जी। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। दूसरा आपने बोला कि आपको डिस्टर्ब करने वाला, सर हमारी दैनिक दिनचर्या की सारी चीजें हम लोग करते हैं, सुबह उठने से बाद से लेकर के खाना खाना और कुछ भी चीजें करना, हमारा फोन भी आता है। हमें खुद पता होता है कि अगर किसी कोई डिस्टर्ब हो रहा है फोन से तो हम खुद बाहर चले जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ किसी को मेरी बातों से, और इस समय भी अगर आपको सब सारे लोग जो 500 लोग अभी भी मैं देख रहा हूँ कि अराउंड 500 लोग अभी शामिल हैं सेशन में, आप सारे लोगों को पता होता है कि मुझे अगर ये चीज देखनी है तो मुझे कहाँ बैठना चाहिए। तो यू आर द बेस्ट मैनेजर ऑफ योर सेल्फ। तो आप दूसरों को एब्सोल्युटली इतना ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन कोशिश करनी धीरे धीरे कि अगर आप नई चीज सीखना चाहते हैं तो दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप अपना भला कर रहे हैं तभी दूसरे का भला कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा टाइम लिमिट का बाउंड है, 1.25 घंटे के आसपास हो गया है। सो आप अभी कह रहे थे कुछ और शेयर करना चाहते हैं? अगर अगर थोड़ा सा पीपीटी को एक बार अभी अभी तो शेयर हो सकता है ना? हाँ हाँ प्लीज। अभी हो जाएगा, मेरे से ही हो जाएगा। हो जाएगा तो आप थोड़ा सा मतलब फास्ट कर दीजिएगा, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने को। आई थिंक ये इसका तो बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट आई थिंक जो कंप्लीटली कोर एंटरप्राइज में होते हैं, हर जगह पे एक्चुअली सोल्यूशन जो है वो हमें खुद से ही होता है। आई थिंक एक चीज, बस ये चीज मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ सभी लोगों के साथ में।
ये तो बहुत चीजें, दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि हमारे लिए मैटर क्या करता है। तो इस समय ज्यादातर लोगों को, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है सभी के लिए, कि व्हाट डज इट मैटर टू यू। मैटर इस समय मतलब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सबसे ज्यादा कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो ज्यादातर हमेशा यही होता है ना कि व्हाट डज मैटर फॉर मी। किसी को लगता है कि मेरे लिए नॉलेज बहुत जरूरी है, फ्रेंड बहुत जरूरी है, फैमिली बहुत जरूरी है, मनी बहुत जरूरी है, टीम बहुत जरूरी है, ठीक है, ये सारी चीजें ज्यादातर ये कॉमन यही सोच आती है कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योरियल हम माइंडसेट को बिल्ड करना चाहते हैं और हमें आगे बढ़ना है, तो व्हाट शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू should be what should matter to you, your passion, your jump start energy, your self confidence, your self motivation, your approach to individuals that you have, and सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैटर करना चाहिए आज के दौर में हम सभी के लिए, वो है एटीट्यूड। क्योंकि एटीट्यूड जो होता है वही हमको बनाता है कि हम क्या बनना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरा लास्ट वाला आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है ये मेरे खुद की जो सोच है, जो मुझे खुद लगता है, रेड वाला आप पढ़ सकते हैं। इफ यू इनिशिएट एंड एक्ट टुडे यू विल लीड द लाइक ए लीडर, बट इफ यू डोंट एक्ट टुडे यू विल स्टार्ट फॉलोइंग समबडी एल्स। तो बहुत जरूरी है कि सबसे जरूरी है कि सबसे पहले कि अगर हम आज अभी लीड करना शुरू करते हैं अपने खुद के एक्शंस को, हम खुद से कोई पहल करते हैं तो शायद हम लीड कर सकते हैं। अदरवाइज तो फॉलोवर बनने के सारे रास्ते तो तय हैं, कोई ना कोई हमें लीड करने के लिए बैठा हुआ है। तो कोशिश करिए कि आप खुद लीडर बनने की कोशिश करिए, उसकी पहल करिए, शुरुआत आज से ही करिए। जरूरी नहीं है कि एक कोई दौर आएगा और आप देखोगे कि आप लीड करना शुरू करोगे और ये जो पूरा मैंने ब्लैंक जो मैप जो किया है ग्लोबल का, जो पूरा वर्ल्ड का मैप है, जो पूरा ब्लैंक, इट इज योर वर्ल्ड। आपको डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे फिल करना चाहते हो। एंड आई थिंक कोविड-19 का जो पूरा दौर चल रहा है, इसके बाद में बहुत बड़े लेवल पे चीजें चेंज होने वाली हैं। बहुत चीजें आपको खुद चेंज अभी दिख ही रहा होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पहचान, अपनी चीजें, अपने एक्शन, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाओगे, कैसे स्किल्स को बिल्ड करोगे। क्योंकि पूरा वर्ल्ड हमारा, बोलते हैं ना कि पूरा जहान हमारा है, कि पूरा जहान ब्लैंक हमारा है। डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे और आप इसको कैसे लीड करेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। With this note, thank you so much. I enjoyed my talk. Thank you, sir. मेरा दीप्ति मैम से कि आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, हाँ, और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैडम से रिक्वेस्ट। थैंक यू जितेंद्र जी। और आज का ये सेशन जैसा थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लगा क्योंकि था बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव था, इंटरेस्टिंग था और इंस्पायरिंग भी था। तो थैंक यू सो मच अजय सुमन जी। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मुझे सबसे अच्छा आपका लगा उसके लिए मैं, आपने एक प्रोवर्ब कोट कहा था शुरू में, तो मैं आपके लिए कहूंगी कि आपका बहुत ही प्लेजेंट आपका फेशियल एक्सप्रेशन थे जो सबसे ज्यादा हम पे प्रभाव छोड़ रहे थे। तो आपने बिल्कुल सही इस बात को शायद लेते हुए किया है कि स्माइल इट इम्प्रूव्स योर फेस वैल्यू। तो ये चीज हम आपसे सीखे थ्रू आउट। आप पूरा, मैंने आपका ये अटेंड किया और देखा है कि आपने उतने ही एनर्जी के साथ और उतने ही प्लेजेंट अपने तरीके से उसको अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ हमारे को बताया है सारा। और एक चीज आपने जो हमें बताई है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, जो बताया है कि when somebody gives you a problem to solve then it's homework, and when you select problem to solve by your choice then it's opportunity। और यही एंटरप्रेन्योरशिप का शायद आपने पहले जो हमें बताया है मंत्र, जो आपने बताया है कि खुद को जानना है और एटीट्यूड डेवलप करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लीडरशिप, लीड योरसेल्फ, डोंट फॉलो। थोड़े दिन के लिए आप किसी को फॉलो कर सकते हो, फॉर लॉन्ग टर्म यू हैव टू मेक योर ओन पाथ, यू हैव टू मेक योर ओन थॉट्स। ये सारी चीजें लेकर अगर आप जाओगे तभी आप आउट ऑफ द बॉक्स की जो बात आपने कही है, न्यू आइडियाज की, वो हम तभी ले सकते हैं और कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम सब जान ही रहे हैं, ये लॉकडाउन पीरियड पैंडेमिक के बीच की ही बातें हो रही हैं, जबकि हमारा एनवायरमेंट सोशली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब तरह से बदल चुका है, जिसके साथ अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट हमें किस तरीके से करना है उसके लिए हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। जो आपने हमें बताया है कि हाउ टू
डायरेक्शन, एडजस्टमेंट एंड कमिटमेंट, ये 3 पिलर्स पे अगर हम ध्यान देते हैं, और मैंने थ्रू आउट आपके इसमें देखा कि ये सारी चीजें इन तीनों ही चीजों से ही मिला जुला आपका पूरा ये सेशन रहा है। और थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना समय दिया और इतने ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से हमें सारी चीजें समझाई हैं आज के इस पीरियड में, हमारे नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक सहायक सिद्ध होगा अपना एक खुद रास्ता तय करने के लिए, एक अपना खुद ही कार्य बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच टेक्निकल टीम, पार्टिसिपेंट्स एंड हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हमारे मैनेजमेंट टीम जो हमारे साथ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से सुमन जी, आपका पूरे विवेक परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत आभार, आपने हमारे निवेदन को स्वीकारा और आप हमारे साथ लगभग 2 घंटे से जुड़े रहे। सो थैंक यू सो मच सर। एंड सभी टेक्निकल सपोर्ट टीम का, डॉक्टर हितेश शर्मा, अनुज शर्मा का भी थैंक यू सो मच, और विशेष रूप से मैनेजमेंट का जिनके सानिध्य में सारे काम हो रहे हैं, बिना उनके मोटिवेशन ऊर्जा के शायद संभव नहीं है। चेयरमैन विवेक कॉलेज श्री अमित गोयल सर का विशेष रूप से आभार, सेक्रेटरी दीपक मित्तल सर का, और तेजरार DK अग्रवाल सर का विशेष रूप से, हमारी टेक्निकल टीम और पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से मैडम विशेष रूप से थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।